वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग मीनू। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड गुड मॉर्निंग दीप्ति। मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग नीलम। एवरीवन। गुड मॉर्निंग। नमस्ते आंटी। नमस्ते। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, कैसी चल रही है भाई? देखो, आज हमारा जो है ये लास्ट डे है इस मैजिक बुक रीडिंग सेशन का। ठीक है, तो किसी की कुछ भी शेयरिंग है, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्लियर नहीं हुआ है पूरी रीडिंग्स के थ्रू? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वाह, क्या बात है, आज तो और भी अच्छी अच्छी आवाजें सुनने को मिल रही हैं। वेरी नाइस। क्योंकि मैं चाहती थी कि जितने भी लोग हमारे साथ रीडिंग कर रहे हैं ना, एक बार आज सब लोग ज्वाइन करें ताकि थोड़ा सा और हमारे पूरे सेशन में क्लैरिफिकेशन आ पाए। अच्छा रहेगा, अभी आएंगे सब लोग धीरे धीरे। क्योंकि जितनी भी हमारी मैजिक बुक की जो रीडिंग्स है ना, इनको पूरा करते करते ऐसे बिल्कुल अब तो ऐसे हो गया है कि हाँ, हल्के फुल्के हो गए हैं और हर समय लहराते से रहते हैं। जो चाहिए वो सब अट्रैक्ट हो रहा है। और जो मिला हुआ है ऑलरेडी, जो है हमारे पास पहले से, उसको देखकर अब कितनी खुशी मिलती है जो कि पहले शायद नहीं मिलती थी। तो ये सब चीजें अब हमारे साथ हो रही है कि हाँ, पहले जो मिली हुई चीजें हैं, कोई मतलब जहाँ हम रहते हैं, खुशी मतलब ऐसा होता है ना, सेटिस्फेक्शन होती ही नहीं थी। बट अब जो है मतलब खुशी भी भरपूर है, सेटिस्फेक्शन का लेवल बहुत इंक्रीज हो गया है। और हर चीज में मतलब पॉजिटिविटी ढूंढने की हमारी एक हैबिट हो गई है। क्यों? क्योंकि जहां पर पॉजिटिविटी चाहिए, जिस सेक्टर में, जिस जोन में, वहीं पर हमने अपनी कृतज्ञता दी, अपना धन्यवाद दिया, यूनिवर्स को थैंक्स गिविंग की, और आगे बढ़ गए। खुशियां पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ये तरीका है कि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और अधिक मिलेगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो भी चला जाएगा। तो कई लोग इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव ले लेते हैं कि ये क्या बात को कह रही है कि भाई किसी को अगर नहीं पसंद आई तो एक ये लाइन जब इस पूरी बुक में आती है पढ़कर और उसको छोड़ देते हैं कि ये तो बहुत ही अनाप शनाप सी बुक है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। बट समझने वाले कि भाई एक बार अगर किसी ने पकड़ लिया ना इसको, फिर बस बोलते ना कि दिन में तारे मिल ही जाएंगे हमें। कि जहाँ चाहो वहां पर स्टार्स ही स्टार्स हैं। क्योंकि जितनी भी पूरी बुक में जितनी भी इमेजेस दिखाई हैं, पिक्चर्स आती हैं, सब में क्या दिखाते हैं? हर तरफ तारे हमारे बिखरे हुए हैं। क्योंकि पूरा यूनिवर्स जो है, देखें अगर हम, तो सितारों से भरा हुआ है। जो खुशियों के तारे हैं उनसे भरा हुआ है। सबके घर चलिए। में एक सिंहासन बना दिया, खूब अच्छा सा, सब लोग उस पे बैठे हैं और जादू छिड़क रहे हैं। एक्चुअली में है तो हम सब लोग अपनी जिंदगी के राजा ही तो हैं। लेकिन हमने अपने आप को ही गुलाम बना के रखा हुआ है। गुलाम किस चीज के हैं? थॉट्स के। कि हर समय वो जो थॉट्स हैं वो हमें इतना ज्यादा डोमिनेट करते हैं ना कि और कुछ समझ में ही नहीं आता। जैसा वो विचार मन में आया उसी के पीछे पीछे चल पड़े बस। अब क्या है? अब प्यारा तो पहले भी लगता था, अब और भी ज्यादा लग रहा है। सही है। नहीं, लेकिन वही बात है ना कि किस तरह से हम अपने थॉट्स को, किस तरह से हम अपने पॉजिटिव वाइब्स को, अपनी फ्रीक्वेंसी को बेसिकली हमें यूज करना आ गया है। कि कहाँ राइट डायरेक्शन में हमारे थॉट्स जाने चाहिए, वो सब टूल्स अब हमें पता चल गए हैं। यही इस मैजिक बुक की प्रैक्टिस जो है ना, वो यही कहती है कि भाई आप एक बार पूरी लगन के साथ इस पूरी बुक को पढ़ लो, इसकी सारी प्रैक्टिस कर लो, फिर लाइफ बिल्कुल वैसी ही है जैसा हम डिजर्व करते हैं या फिर हम जैसी लाइफ को जीना चाहते हैं। तो ये लाइफ बिल्कुल वैसे ही सामने निकल कर आएगी। अब क्या है, हमें अपनी लाइफ का, जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग में बात हुई थी, कि हमें इंटीरियर डिजाइनिंग जो है ना अब हमारी परफेक्ट हो गई है। कि जहाँ जैसा हमें सजाना है, घर का जो कॉर्नर जैसा हमें चाहिए, जैसी सुंदरता वहां चाहिए, वैसे हम उसको कर सकते हैं। पहले क्या था? नहीं, जो कॉर्नर बेकार है बेकार ही पड़ा रहने दो, उसको हम अवॉइड कर देते थे। लेकिन अब हमारे यहाँ में इतनी मतलब होता है ना कि निपुण हो गए हम लोग, हमारे हाथ में इतनी कला आ गई है कि अब हम खुद को इतना लायक समझने लगे हैं कि हाँ, ये सब चीजें हम अपने आप संवार सकते हैं। चलिए, और किसी की कुछ अगर शेयरिंग क्वेरीज वगैरह कुछ है तो आप लोग आइए। एक है ना, बहुत अच्छे से किस्सा सुनाती हूँ।
एक राजा था, उसने क्या किया एक बार, हालांकि उसके सारे ही मंत्री जो थे वो बहुत लायक थे, बहुत समझदार थे, फिर भी उसने क्या किया, अपने मंत्रालय में से एक बार 3 मंत्रियों को बुलाता है और तीनों को उसने एक एक जिम्मा सौंपा कि भाई वैसे तो मुझे पता है कि हमारे यहाँ बाग बगीचे जो है वो बहुत अच्छे हैं, किसान बहुत अच्छा काम करते हैं, जिनके फल सब्जी के खेत हैं, बगीचे हैं, सब जगह सब लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और आप लोग भी बहुत अच्छे हो। फिर भी तो उसने तीनों मंत्रियों को अलग अलग एक जिम्मेदारी दी। जिम्मेदारी क्या, सिर्फ एक छोटा सा काम दिया कि कल सुबह होते ही आप तीनों जाएंगे और अपना एक बड़ा बड़ा थैला लेकर और उसमें फल खरीद कर लेकर आएंगे, कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कितने अच्छे फल किसको लाने आते हैं। तो इस तरह का आदेश राजा ने दिया कि भाई तीनों जाओ और जहां आपको लगता है ना कि हमारे पूरे राज्य में अच्छे फल मिलते हैं, वहां से जो जो आप अपनी पसंद के हो वो सब खरीद के ले आओ। टोकरा या थैला जितना भी बड़ा आप लेना चाहो ले सकते हो। तो जो अगले दिन क्या होता है, सुबह होते ही तीनों मंत्री निकल जाते हैं। कोई मार्केट जाता है, किसी को लगता है कि हम खेत में चले जाएं, कोई कहता है मैं बगीचे से ताजा फल तोड़ कर लाऊंगा। इस तरह से तीनों मंत्री अगले दिन सुबह सुबह निकल गए फल लाने के लिए। तो जो सबसे पहला मंत्री होता है वो कहता है कि भाई मैं बहुत अच्छे फल जो है वो छांटूंगा इसमें से। तो वो मतलब कि भाई अलग अलग जगह जाता है जहाँ अच्छे फल मिलते हैं, कहीं उसको पेड़ पर लगे हुए दिखते हैं वहां से तुड़वा के भी भरता है। तो वो अपना पूरा थैला बहुत ही अच्छे ताजा रसीले फलों से भर लेता है और उसके पास इतना सारा फल इकट्ठा हो गया है कि वो बहुत खुश है। उसने अपना थैला पैक किया और आ गया अपने घर पर। अब जो दूसरा जो मंत्री था, उसने भरे कि भाई हाँ चलो जहाँ जो मिल रहा है, उसने ज्यादा मेहनत नहीं की कि ठीक है कहीं कच्चे मिल रहे हैं तो ले लिए, कहीं कोई एक आधा उसमें सड़ा हुआ फल भी आ गया तो उसने ज्यादा चिंता नहीं की कि जो मिल रहा है ना वही ले लो। उसने मेहनत भी नहीं की लेकिन पूरा अपना थैला भर लिया कि चलो कोई बात नहीं ले लेते हैं, राजा कौन सा देखता है इसको, अपना हम भर लेते हैं। तो उसने जैसे भी मिले एवरेज से थोड़े बहुत सड़े गले फल मिला के अपना सिर्फ उसको भरना था थैला, उसने भरा, वो भी अपने घर वापस आ गया। अब जो तीसरा मंत्री था उसने क्या किया कि अपने थैले में घास फूस भर ली, थोड़ा सा वजन बढ़ाने के लिए उसमें कंकर पत्थर भी भर लिए। और कि भाई राजा तो कभी ऐसे ही बोलता रहता है, उसको तो आदेश देने की आदत है, उसका तो सर जो है ना वो चकरा गया है, तो उसने कुछ देखना नहीं है। उसने अपना बैग ऐसे ही बेकार के सामान से भर लिया और अपने घर वापस आ गया। अब अगले दिन तीनों मंत्रियों को राजा के सामने पेश होना था। तो राजा के सामने तीनों मंत्री गए, एक ही साथ वहां पर प्रेजेंट हुए उसके सामने। तो राजा ने तीनों का देखा कि तीनों का जो थैला था वो बराबर बराबर भरा हुआ था। उसने खोलकर नहीं देखा क्योंकि मंत्रियों को भी पता था कि राजा ने कौन सा खोलकर देखना है। सिर्फ पहले मंत्री को लगता है कि शायद राजा खोलकर देख ले, खुश होकर मुझे कुछ अच्छा इनाम दे दे। तो ऐसा करके तीनों खड़े हुए, तीनों के बैग भरे हुए हैं। राजा ने देखा, राजा खुश हो गया कि भाई हाँ मेरे तीनों मंत्रियों ने भरे हुए हैं। लेकिन दूर से देखा और फिर राजा ने क्या किया, तीनों मंत्रियों को खड़े हुए देखकर और अपना जो वो सिपाही था उसको आदेश देता है कि अब तुम इन तीनों मंत्रियों को जेल में डाल दो। तीनों मंत्री बिल्कुल ऐसे शॉक्ड रह गए, ये क्या बात हुई, राजा ने फल मंगवाए और अब हमें जेल में डाल रहा है। लेकिन राजा के आगे किसी की चलनी नहीं। राजा ने भेज दिया तीनों मंत्री जेल में कि भाई तीनों एक एक हफ्ता जेल में रहेंगे, ये मेरा आदेश है। तीनों मंत्री अलग अलग जेल में और बंद कर दिया और जो उनके थैले थे वो उनके पास ही रह गए। अब पहला मंत्री एक अलग जेल में, दूसरा अलग जेल में, तीसरा अलग जेल में, और एक हफ्ते के बाद तीनों को वहां से निकाला गया क्योंकि एक हफ्ते का आदेश था। तीनों मंत्रियों को एक हफ्ते के बाद बाहर निकाला गया। तो हुआ क्या, जो पहला मंत्री था जिसके पास फलों का थैला था जिसमें अच्छे ताजा फल भरे थे, एक हफ्ते के बाद वो निकलता है और उसकी सेहत बिल्कुल चुस्त तंदुरुस्त, चमकता हुआ चेहरा। क्यों? क्योंकि उसके थैले में तो बहुत सारे बढ़िया बढ़िया फल थे, उसका गुजारा खूब मस्त हुआ, अपना एक हफ्ता आराम से बैठ के फल फ्रूट खाए, अपना तरोताजा हुआ और जेल से बाहर। तीसरा दूसरा जो मंत्री था उसके पास क्योंकि
कच्चे फल भी थे तो वो खाने लायक नहीं थे, जो सड़े गले थे उसने क्या किया, जो फल ठीक थे उनको भी थोड़ा थोड़ा खराब कर दिया, लेकिन फिर भी समहाउ उसका गुजारा हो गया कि चलो एक जान उसकी बच जाती है कि भाई थोड़ा बहुत बीमार हुआ लेकिन गुजारा उसका चल गया। लेकिन बिल्कुल एक हफ्ते में बिना खाए पिए उसकी ऐसे होता है कि बस प्राण अभी निकल जाते और एक हफ्ता अंदर रहता है। अब तीसरा मंत्री, उसके पास क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं था, वो घास फूस नहीं खा सकता, जो कंकर पत्थर उसने इकट्ठे किए वो नहीं खा सकता, तो उस बेचारे को जैसे ही जेल से निकाला, राजा के सामने लाने से पहले ही वो मर जाता है। तो ये एक जैसे कि भाई यूनिवर्स ने भी, हम अगर देखें तो वही है कि भाई हमारी खुद की चॉइस है कि हम अपने थैले में क्या भरना चाहते हैं। जिसने जो भरा हुआ है ना वो उसको वही मिलेगा खाने के लिए। तो राजा को कुछ मतलब किसी को जांचने की, कुछ उसके थैले चेक करने की जरूरत नहीं थी। उसको पता था कि हाँ जिसने जो भरा है वही खाएगा। वो सिर्फ देखना चाहता था कि किसके अंदर कितनी ईमानदारी है। और अगर हम देखें तो हमारी ये जो मैजिक बुक की रीडिंग है, ये इसके साथ बहुत ज़्यादा ऐसे कि भाई हाँ पूरा रिलेट करती है कि अगर हम देखें हमने अपने बैग्स में क्या क्या भरा हुआ है। ताज़ा फल हैं तो वही मिल रहे हैं खाने के लिए, सड़े हुए फल इकट्ठे किए हैं तो वही मिलेंगे, और जिसने घास फूस और सिर्फ कंकर पत्थर इकट्ठे किए हैं तो वो बैठकर वही खा रहा है। तो अपनी अपनी लाइफ से हम लोग सब लोग झांक कर देख सकते हैं कि हमने क्या भरा हुआ है अपने थैलों में। मीनू बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू। हैं? सब कुछ कह दिया। महीने तक पढ़ा करके हमें अच्छे अच्छे पाठ, अब ठीक है। हमने कंकड़ पत्थर नहीं इकट्ठे किए, हमने आप जैसे, दीप्ति जैसे, शैली जैसे इतने सुंदर सुंदर लोग इकट्ठे किए हैं अपने पास में। थैंक यू, थैंक यू। ये सब हाँ। चीजें ना पता नहीं एकदम से कि भाई आज मुझे था कि आज हमारा लास्ट डे है, तो आई डोंट नो कि भाई मुझे आज कहाँ से क्या शुरू करना है। बट ध्यान आया एकदम से कि भाई जैसे याद आती है ना कि अब क्या होता है कि हम कुछ भी सोचते हैं, पढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं, तो हर चीज ना हमारी इन्हीं रीडिंग से ही मतलब कि ऐसे लगता है हर चीज इससे जुड़ी हुई है। तो अब तो कुछ भी बोलना शुरू करो तो लगता है कि हाँ ये तो हमारी इसी रीडिंग के साथ मैच करती है, हम जो सीख रहे हैं उन्हीं के साथ ही हमारी मैच करती है हर बातें। और नहीं भी होती ना तो कुछ तालमेल करके, कुछ बैलेंसिंग बिठा के, थोड़ा सा प्लस माइनस करके हम फिर भी उसकी सेटिंग कर ही लेते हैं अपनी कर ही लिए यहाँ थे। पर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टोरी। तो इसमें ये जो बातें हैं ना कि अब लेकिन जिसे हमें लगता है कि हाँ पहले हम लोग बहुत नेगेटिव सोचते थे, हमें कुछ पता नहीं था कि भाई, अच्छा ये बताओ कि भाई जैसे हम लोग हैं यहाँ पर, क्या ये मैजिक बुक रीड करने से पहले, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझने से पहले हम में से किस किस को पता था कि बिल्कुल वही होता है हमारी जिंदगी में जो हम सोचते हैं। मतलब अब तो 100% श्योर श्योर हो गया कि हाँ जैसा थॉट आया, जैसी एनर्जी आई, जैसी फ्रीक्वेंसी रिलीज की, बिल्कुल वही चीज हमें मिल रही है। तो होता थोड़ा तो सा था मीनू, लेकिन ये नहीं पता था कि ये होता क्यों है। अब ये पता चल गया ये होता क्यों है। हम्म। तो हाँ लेकिन अब तो जैसे ये 100% ऐसे श्योरिटी नहीं थी कि भाई लगता था। अब ये नहीं पता था, जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे 100% ये नहीं पता था कि अगर मैंने बैठे बैठे इस समय बहुत अच्छा कुछ सोचा है, या कुछ नेगेटिव थॉट आए हैं या कुछ पॉजिटिव थॉट आए हैं, तो वो एकदम से मेरी फ्रीक्वेंसी काम कर रही है। वो धीरे धीरे ही मतलब, और ये रीडिंग्स करने के बाद मतलब उसके ऊपर बोलते हैं ना कि हाँ अब तो बिल्कुल वो मैनेजर ने ना बिल्कुल स्टैंप लगा दी कि बेटा ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। मतलब थोड़ा सा पता था कि नेगेटिव रहना नहीं चाहिए या हर समय पॉजिटिव थॉट, बट पॉजिटिव रहना है मुझे भी पता है, सब लोग बोलते हैं, सब संत बोलते हैं कि हाँ पॉजिटिव रहना चाहिए, बट कैसे, कैसे रहना है वो नहीं पता। अच्छा सोचो, अरे भाई अच्छा भी सोचेंगे लेकिन कैसे। अब ये पता चल गया कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कुछ इरिटेशन आ रही है, गुस्सा आ रहा है, तो कैसे एकदम से उसको पलट करके और हम एकदम से अच्छे ऑरा में एंटर कर जाएं, कैसे बताओ सब लोग अब। कि फीलिंग अभी ब्लेस्ड। अगर मुझे नेगेटिव फीलिंग आ रही है या सपोज मुझे किसी बात पर गुस्सा आ गया है, तो और मुझे अभी अभी इसी मिनट में अगर मुझे पॉजिटिव जोन में एंटर करना है तो मैं कैसे करूंगी, बताइए जरा। अपने आप को सॉरी बोल के।
और पॉजिटिव में नीलम जाना जी है। आप कुछ कह रहे थे? We have to be थैंक यू, जैसे थैंक यू करके अपने उस वाले जो थॉट चल रहे हैं ना, उसके गहराई में थोड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव सोचते सोचते हम एकदम से अच्छे जोन में आ जाते हैं, पॉजिटिव जोन में। यस यस शैली। भाभी गुड मॉर्निंग। वी हैव टू बी थैंकफुल फॉर द सिचुएशन, और उस टाइम पे नेगेटिविटी को छोड़ के उस इंसान की पॉजिटिविटी को ज्यादा अपने मन में रखना है, दैट चेंजेस द एटीट्यूड। एग्जैक्टली, वेरी राइट। ये बिल्कुल सटीक जवाब है इसका कि मुझे ना उस समय कुछ पॉजिटिव सोचना है ना नेगेटिव। मैंने जस्ट जैसे ही थैंक्स गिविंग की, मैं एकदम से जंप करके और उसी पॉजिटिव मतलब वहीं बैठे बैठे सिर्फ मैंने धन्यवाद दिया, थैंक्स गिविंग की, और मैं उसी मोमेंट एकदम से पॉजिटिविटी में एंटर कर सकती हूँ। ये बिल्कुल सबसे पहला रूल है हमारी लाइफ का भी, और ये हमारी मैजिक बुक रीडिंग का भी, कि कुछ भी आ रहा हो, क्योंकि दिमाग है हम, मतलब कि ये दिमाग जो है ना लेकर पैदा हुए हैं, इस सोसाइटी के साथ हम बड़े हुए हैं पल बढ़कर, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमें बुरा नहीं सोचना है। भाई सोसाइटी में रहते हैं, कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि हम संत बन गए हैं। नो डाउट हमें सब चीजें समझ में आ गई, लेकिन फिर भी हर्डल्स भी आते हैं, सब चीजें आती हैं, हर फेज हमें मतलब दिखता है अपना लाइफ में। लेकिन अब हमें एक वो टूल पता चल गया है कि हाँ बैठे बैठे और कैसे एकदम से अपने आप को ठीक रखना है हमें, कि ठीक है नेगेटिविटी आ रही है, किसी ने कुछ हमें बुरा भला भी कह दिया, हमें बैड फीलिंग्स भी आ गई, लेकिन अब हम अपनी उन फीलिंग्स के लिए बहुत ज्यादा अवेयर हैं कि मुझे पता है कि हाँ मुझे दिखता है बैठे हुए कि हाँ अब मेरे दिमाग में क्या उधेड़ बुन चल रही है, किसी ने बोल दिया तो क्या रिएक्शन आ रहे हैं। लेकिन अब जो हमारा जैसे फीलिंग चार्ट था, मुझे ये पता है कि मैं जो है ना अभी बैठे बैठे कैसे मुझे अबव द लाइन जाना है, जो हमारे फीलिंग चार्ट के अंदर है कि भी नीचे बोर्डम आ रहा है, इरिटेशन आ रही है, हेट आ रही है, एंगर आ रहा है, ये सब चीजें। लेकिन जैसे ही मैंने थैंक्स गिविंग की, वैसे ही मैं एकदम से अबव द लाइन पहुंच गई, धीरे 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 करके ग्रेटिट्यूड पर पहुंचे, और फिर हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड आकर बैठ गए, जहां पर वो हमारी गोल्डन स्पार्कल वाली लाइट दिखती है, जहां पर कि सिर्फ और सिर्फ प्यार है। तो इतना छोटा सा मतलब कि एक कि भाई थैंक्स गिविंग की, प्रेम में गए और बैठे बैठे हो गए एकदम से, मतलब कि भाई हर चीज हमारी सुंदर दिखने लगी। तो ये बेनिफिट है कि हम किस तरह से थैंक्स गिविंग करके हर चीज को सुंदर बना रहे हैं अपनी लाइफ में। चलिए और बताइए, और किसी को कुछ अगर बताना है, कहना है, क्योंकि आज तो लास्ट डे है भाई, आज मेरे लिए टाइम की कोई लिमिट नहीं है, आप लोग जब तक बिठाओगे मैं बैठी रहूंगी यहाँ पर। और हमारा आज का जो, क्योंकि चैप्टर्स हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ ये पूरी बुक का जो एंड है ये हमें ये बताएगा कि आगे जो फर्दर है वो हमें प्रैक्टिस कैसी करनी है। तो उसके लिए मैंने जैसे कल बताया था, सब लोग अपने मैजिकल जर्नल में नोट्स बना के रख लेंगे, कि हमने नोट्स बना ली और हमें एक पैटर्न पता चल गया कि डेली में अब हमें मैजिक रॉक की जैसे प्रैक्टिस है, तो सोच लो जब तक सांसें चल रही है ना, वो मैजिक रॉक हमें अपने पास ही रखना है। कोई एक जो अभी तक यूज कर रहे हैं, कहीं इधर उधर मिसप्लेस हो गया, कहीं गए थे वहां रह गया, कोई बात नहीं, कहीं पर कुछ भी मिल जाता है अच्छा सा एक पेबल, उसको लेके फिर से उसकी, अब जैसे हमारा मोबाइल है, अब काम करते करते किसी दिन कुछ हो गया, पानी गिर गया या फिर कुछ गिर के टूट गया, तो ऐसा थोड़ी है कि हम बिना फोन के जीना छोड़ देंगे। हम मार्केट जाते हैं, नया फोन खरीदते हैं, फिर से शुरू हो जाते हैं। वही सेम चीज हमारे मैजिक रॉक के साथ है, कि भाई कहीं अगर कुछ हो गया तो उसके लिए रोना पीटना नहीं करना है कि है हमारा तो मैजिक रॉक चला गया, उसको हमने फुल मून नाइट मेडिटेशन के साथ अपना चार्ज किया था, अब क्या होगा। फुल मून नाइट हर महीने आती है, जब भी हो कि भाई हमने फीलिंग की थी कैसे चांदनी बरस रही है, उसमें हमें नहाना है बैठ के, फुल मून नाइट के अंदर अपना फिर से अपना मैजिक रॉक लेकर बैठो और उसको फिर से चार्ज कर लो। गुम हो गया कोई बात नहीं, एक और नया ले लो कहीं से भी ढूंढ के, तो फिर से उसकी चार्जिंग कर लो। हर रोज रात को जब उसको लेकर सोएंगे ना, वो 2-3 दिन में अपने आप ही उसकी रिचार्जिंग हो जाएगी। और फोन की ही चार्जिंग हम देखें तो जैसे हमें पूरा दिन हम जो अपनी सुबह उठकर अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करते हैं, हम जो लिखते हैं उसको भी हम फोन से अगर कनेक्ट करके देखें कि जैसे
आज मुझे पता है कि आज मुझे पूरा दिन घर से बाहर रहना है, तो मेरे फ़ोन की बैटरी 100% मैं घर से करके चलूँगी, तभी वो पूरा दिन काम करेगा। अब मुझे क्या करना है, सुबह उठूँगी, फ़ोन चार्जिंग पर लगाया, 2 घंटे लगा रहा कि भई चलो अब पूरा दिन मेरा काम चल जाएगा। सेम ऐसे ही जो हम सुबह उठकर अपनी ब्लेसिंग्स लिखते हैं, वो भी तो बिल्कुल ऐसे ही है ना कि मैं सुबह उठी क्योंकि मुझे पूरा दिन अब दुनियादारी में निकलना है, घर के काम करने हैं, बाहर के काम करने हैं, अपना ऑफ़िस जाना है, बिज़नेस सँभालना है, अपना जिसका जो भी काम है। तो सुबह उठकर जो मैं अपनी ब्लेसिंग्स लिख रही हूँ, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बार मैंने अपने गुड थॉट्स लिख लिए, एक बार गुड फीलिंग ज़ोन में लिख दिए, तो मैंने अपना पूरा दिन जो है ना वो चार्ज कर लिया। अपनी फीलिंग्स को, अपने दिल-दिमाग को मैंने चार्ज कर लिया अच्छे से, सुबह-सुबह ब्लेसिंग्स काउंट करके, कि अब ये मेरा जो फ़ोन है ना, ये जो मेरा दिल-दिमाग वाला जो फ़ोन है, ये चार्ज हो गया है। कैसे चार्ज हो गया है? ब्लेसिंग्स लिखने से, धन्यवाद देने से। अब पूरा दिन आपका जो ये फ़ोन है, ये जो चलता-फिरता फ़ोन है, ये पूरा दिन खूब बढ़िया से काम करेगा क्योंकि चार्जिंग 100% है, 100% ही काम करेगा। रात को सोते हुए फिर से मैजिक रॉक ली, फिर से अपना सो गए, सुबह उठे, फिर अपना फ़ोन चार्ज किया, फिर अपना पूरा दिन काम करो, कितनी भी गपशप लगाओ, काम करो, इधर-उधर जाओ, घूमो-फिरो। क्यों? क्योंकि आप हब हर हर चीज़ में मज़े ले रहे हो, आपका फ़ोन क्योंकि चार्ज है पूरी तरह। ऐसा हो सकता है कि हम लोग एक दिन फ़ोन अपना चार्ज ना करें और फिर भी हम सोचें कि ये फ़ोन हमारा जो है ना, वो हम बात कर लें। इज़ इट पॉसिबल? फ़ोन क्या है, स्विच ऑफ हो जाएगा। तो हमें अपनी लाइफ को स्विच ऑफ नहीं करना है, अपने फ़ोन को हमेशा-हमेशा चार्ज करना है, ताकि पूरा दिन हम अपना व्हाट्सएप भी यूज़ करें, हम अपना गूगल भी सर्च करें, हम अपना फ़ेसबुक यूज़ करें, अपनी फ़ोन कॉल्स रिसीव करें, दोस्तों के साथ गपशप करें। तो अपने फ़ोन को हर रोज़ चार्ज करना है ताकि हर रोज़ उसका इस्तेमाल नहीं हम हर रोज़ उसका इस्तेमाल करते रहें। अब देखो 1 हफ़्ता अगर फ़ोन यूज़ नहीं करें, तो कहीं न कहीं उसकी बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके कुछ फीचर्स हमें मतलब कि भई कुछ ना कुछ मशीनरी का होता है कि मशीनरी यूज़ होती रहे तो बिल्कुल परफेक्टली काम करती है, मशीन यूज़ नहीं करेंगे तो वो खराब हो जाती है। सेम वो हाल हमारी इस बॉडी का है, हमारे इस मन का है। तो इसे चार्ज करके रखना ज़रूरी है ताकि इसके रिज़ल्ट्स हमें अच्छे मिलते रहें। फ़ोन क्या है? हमारी लाइफ़ है, अपनी लाइफ़ को चार्ज करके रखो। कैसे करना है? गुड थॉट से, ब्लेसिंग से, मैजिक रॉक से। तो ये जो फ़ोन की बैटरी है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट काम करेगी जब तक हमारी साँसें चल रही हैं। जी, और बताइए और किसी की कुछ शेयरिंग है? क्योंकि मुझे तो हर 2 मिनट में फिर कुछ ना कुछ मिल जाता है बोलने के लिए, तो मैं तो ऐसे ही चालू रहूँगी। और फिर हम अपनी आज की जो ये बुक है इसको रीड करके आज इसकी एंडिंग करेंगे। नेक्स्ट टाइम के लिए फिर होपफुली हम सब लोग वापस यहीं पर मिलेंगे। अब ये देखिए इसमें यूनिवर्स दिखाया है और पूरे के अंदर कैसे हमारा हर तरफ जादू ही जादू बिखरा हुआ है कि जादू कभी खत्म नहीं होता। दीप्ति आई थिंक ये रीडिंग हमारी आज की यहीं से ही है ना? जादू हाँ कभी जी दी। खत्म नहीं होता। हाँ, हाँ जी दी। वेरी नाइस। तो सिर्फ देखने वाली बात है मतलब पूरा यूनिवर्स ये कह रहा है कि भाई आपकी अगर आंखें खुली है ना तो आपको हर समय जादू दिखता ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होता। और इसके रिजल्ट्स उसी को ही मिलते हैं जो हर समय अपनी सारी सेंसेस खोल के उसको देखने के लिए तैयार रहता है कि कितना ये यूनिवर्स है जो ये ऊपर से जो बरस रही हैं मेहरबानियाँ, ये कितनी आपके लिए काम करती हैं, हर समय बरसने के लिए तैयार ही हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ही जो है ना अपने नेगेटिव थॉट्स की छतरी लेकर खड़े हुए हैं कि ऊपर से बारिश हो रही है, लेकिन भीगने का मज़ा कब लेंगे हम कि भई हाँ, ताज़ा-ताज़ा बारिश हुई है, इसमें भीगने का मज़ा कब लेंगे? जब वो नेगेटिविटी का छाता जो है उसको उतार कर फेंकेंगे। अगर बारिश के पानी में नहाना है तो छाता बंद करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बारिश बरसेगी और बरस के बंद हो जाएगी और हम सूखे के सूखे ही रह जाएंगे। तो छाता बंद करें अपना हम सब और लाइफ की जो बारिश बरस रही है यूनिवर्स दे रहा है जो भर भर के उसमें हम
मजे करना शुरू करें। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जादू कभी खत्म नहीं होता। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ और अब ये बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल में कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। वह मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। हाँ, तो कि हमेशा से ही कि भाई मैंने पहले मुझे अगर पता होता कि ये जो थैंक्स गिविंग है, ये ग्रेटिट्यूड है, इतने मतलब कि एक पावरफुल वे में काम करती है, और मुझे अगर पता होता कि हाँ, जब से मैंने होश संभाला है तब से अगर मैं इसको यूज करती तो शायद मेरी लाइफ का जो डिजाइन है वो कितना सुंदर होता। और अब जबकि मुझे पता चल गया है कि ये इतना मतलब पावरफुल वे में काम कर रही है, तो मुझे अब ये फील आने लगा है कि अरे ये कैसे हुआ, मुझे ये पहले क्यों नहीं पता था। मैंने जाने अनजाने इतने नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर लेकर आए, सबके साथ इतनी दुश्मनी बना के रखी, उसको भी डांट दिया, उसको बुरा भला कह दिया, उसको गालियां दे दी, उसको कुछ अपशब्द हमने बोल दिए, और हमें पता ही नहीं था कि वो जो भी हम अपनी फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रहे हैं, जैसी एनर्जी हम फेंक रहे हैं इस यूनिवर्स में, वही तो पलट कर आ रही है। दूसरों को दोष देने में पूरा टाइम निकाल दिया कि तूने मेरे साथ ये बुरा किया, तूने मेरा ऐसे पैसे का नुकसान कर दिया, या तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी। और जबकि अब ये पता चल रहा है कि ये जो भी आज मुझे मिल रहा है, चाहे वो बहुत अच्छा भी है, चाहे वो बहुत बुरा भी है, लेकिन जो भी इस समय मिल रहा है, जो भी इस समय हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी कैसी सोच रही है, ये सारा उसका ही रिजल्ट है। कि शीशे में जो मुझे दिख रहा है वो वही दिख रहा है जो शीशे के इस तरफ है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि शीशे के इस तरफ आपने लाल कपड़े पहने हैं और शीशे में आपको जो दिख रहा है इंसान, उसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी है। इधर वाले इंसान ने अगर रेड ड्रेस पहनी है तो शीशे में भी रेड ही दिखेगी, और इधर कोई ब्लैक ड्रेस पहनकर खड़ा हुआ है तो उसको वो वही नजर आएगा, वही उसके अंदर शीशे में दिखेगा। तो ये जो जिंदगी हमें दिखा रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आईना है। कि हम अगर ये देखें कि हाँ, रात को किसी से हमारी लड़ाई हो गई थी, उसने हमें ऐसा बोल दिया, या फिर उसको बोलने की तमीज नहीं है, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों कहा, उसने मुझे इतने बुरे शब्द क्यों कहे, तो कहीं ना कहीं वो हमने ही इनवाइट किए हुए हैं। कि भाई हमने ही उसके अंदर ऐसी खाद डाली हुई है कि बेकार खाद, कि भी डलनी तो उसके अंदर खाद यूरिया की थी और मैंने उसके अंदर कुछ और जो है नाले का सड़ा हुआ पानी डाल दिया। तो वो जो सड़ा हुआ पानी डाला है तो उसमें जो कलियां खिलेंगी वो बिल्कुल जली हुई खिलेंगी, कि भाई फूल खिल ही नहीं सकते उसके अंदर। जैसा हमने एक पौधे को सींचा हुआ है, उसके अंदर फल फूल बिल्कुल वैसे ही निकल कर आएंगे। जैसा इंसान शीशे के सामने खड़ा हुआ है, शीशे के अंदर भी वही परछाई नजर आएगी, सिर्फ और सिर्फ देखने के ऊपर है। और अब जबकि मुझे पता चल गया तो अभी सब चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि हाँ, जैसा मैंने देखना चाहा था ये लाइफ मुझे बिल्कुल वैसा ही दिखा रही थी। लेकिन अब हम क्योंकि सब इतनी रीडिंग कर चुके हैं, अब हमें पता चल गया है, तो अब हम बहुत अवेयर हो चुके हैं। अब हमें पता है कि कैसे एक एक कदम हमें अपना फूंक के रखना है, कि कैसे हम थैंक्स गिविंग करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। पीछे जो भी हुआ, लाइफ कैसी भी रही, के लिए हमने कितनी भी नफरत रखी, उन सब चीजों के लिए अब बिल्कुल कोई हमें गिल्ट नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि अब हमें पता चल गया कि हाँ, पहले मेरी जो सोच सोच थी वो किस तरह की थी, लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे कैसे मेरी सोच रखनी है, कैसे मुझे थैंक्स गिविंग करके कृतज्ञता देनी है। तो आगे की लाइफ में मुझे पता है कि मैं सुंदर बना ही लूंगी। पीछे जो हुआ, ये बुक में एक जैसे चैप्टर आया था बीच में, कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ, पहले हमने जो किया उसके लिए हम गिल्ट लेकर बैठ जाएं कि अरे मेरी ही गलती थी, मैंने ही गुस्सा करके अपनी लाइफ में ये चीजें खराब की हुई हैं। कोई बात नहीं, उस समय हमें नहीं पता था कि ये सब चीजें इस तरह से काम करती हैं, लेकिन उस गिल्ट में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। पीछे जो किया कोई बात नहीं, अब लाइफ ने पूरा एक चांस हमें दे दिया है कि अब एक बिल्कुल कोरा कागज हमारे सामने है, उसके ऊपर हम लाइफ का अपना एक एक पैटर्न लिख सकते हैं कि हाँ, मुझे इस तरह से यहाँ पर इस तरह के अपने रिश्ते बना के रखने हैं, इस तरह से सबके साथ प्रेम करना है, अपने बिजनेस में हमें तरक्की करनी है, हमें अपने बच्चों का करियर इस तरह से सेट करना है,
उनकी एजुकेशन में हमें किस तरह के थॉट कि भाई किसी और बच्चे के अगर 96% आ जाते हैं तो मुझे ये नहीं सोचना है कि अरे उसका तो बच्चा बड़ा अच्छा है, वो तो बड़ा पढ़ता है, बड़ा इंटेलिजेंट है, मेरे में ही बच्चे में कोई खराबी है। नहीं, उसके बच्चे ने अगर अच्छे नंबर लिए हैं तो उसके लिए मुझे गुड फीलिंग्स आ रही हैं, तो मैं उस गुड फीलिंग्स के जरिए वो 96% अपने बच्चे की लाइफ में भी अट्रैक्ट कर रही हूँ। तो अब मेरी एनर्जी जो है सिर्फ मेरी लाइफ को संवारने में लग रही है, ना कि गिल्ट को ठीक करने में कि भाई कैसे मैं इस गिल्ट से बाहर निकलूं। किसी को भी अगर अपने पास्ट के लिए गिल्ट आता है तो बिल्कुल शांत होकर बैठ जाओ, 1 घंटा निकालो और उस मोमेंट के अंदर वापस जाओ और उसके लिए जितना हो सके हम अगर सॉरी बोल दें तो समझो कि वो जो एक मैला धब्बा था हमारी जिंदगी में या कपड़े के ऊपर जो धब्बा लग गया था, हमने उसको बिल्कुल साफ कर दिया है। बिल्कुल कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है कि जहां हमें लगता है हमारा लाइफ का वो वाला जो पास्ट था वहां पर बहुत सारे इस तरह के काले धब्बे हैं, तो बैठें उस मोमेंट में जाएं और उस सिचुएशन के लिए, उस कंडीशन के लिए, उससे जुड़े हुए लोगों के लिए सबको एक बार अगर हम सॉरी बोल दें तो ये यूनिवर्स हमें उसी पल माफ कर देता है। हम माफी मांगने के लिए तैयार हुए, वो भी माफ करने के लिए तैयार बैठा है। जैसे ही मैंने सॉरी बोला वो खुश हो गया और हम उस गिल्ट से रिलीज हो सकते हैं बैठे बिठाए। तो ये हम आगे अपनी प्रैक्टिस में रखेंगे कि किसी को अगर इस तरह की फीलिंग अपने बीते हुए समय के लिए रहती है तो वहां पर जाएं और उसे धो दें अपना सॉरी बोल के। भाई पहले हमने सॉरी बोला जब तक हमें लगे कि हाँ, जैसे एक वो मूवी है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो उसमें यही बोलते हैं कि जब तक दिल से सॉरी ना निकले ना, कि हाँ आप वाकई में उस मोमेंट के लिए, उस इंसान के लिए, उस घटी हुई घटना के लिए दिल से सॉरी अगर फील करते हैं और उससे वाकई में चाहते हैं कि हाँ मैं वहां से अपने पार्ट को साफ करना चाहता हूँ, अपने उस धब्बे को धोना चाहता हूँ, तो जैसे ही आपने पूरी तल्लीनता से अपनी पूरी बीइंग से उसको सॉरी बोल दिया तो वो यूनिवर्स आपको माफ करने के लिए बैठा है विदाउट एनी डिले। हमने माफी मांगने में देर की, लेकिन यूनिवर्स कब से इंतजार कर रहा था कि हम सॉरी बोलें और वो माफ हमें कर दे। तो ये कि भाई किसी भी, क्योंकि वैसे तो हम सब लोग मुझे लगता है कि अब इतने दिन की प्रैक्टिस में इन सब चीज़ों से बिल्कुल ऊपर उठ गए हैं, लेकिन किसी को फिर भी दिक्कत लगती है तो इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे बढ़ने में हमें और भी हेल्प मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं, तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्या प्रकट होने लगती है, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। सेम यही प्रैक्टिस बोल रही है कि जहां मुझे जरूरत है कि भाई, ऐसा है कि भाई 3 बार तो इन्होंने बताया ही है कि भाई हाँ 3 बार आप सॉरी बोलो या 3 बार थैंक यू बोलो तो आप अपनी लाइफ में और आगे बढ़ते हो। लेकिन जहां पर मुझे लगता है कि ये वाली मेरी खुशी बहुत बड़ी है या मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है कि भाई जीवन का ये वो वरदान है जो मुझे चाहिए था, कि भाई इससे मिलने के बाद तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, या फिर कोई ऐसी घटना जिसको लगता है कि हाँ यहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है, तो वहां बैठकर उस सिचुएशन में बैठकर जितना ज्यादा सॉरी हम बोलें उतना सॉरी बोलें कि जब तक हमें खुद फील ना होने लगे कि हाँ नाउ आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, नाउ आई एम रिलीज फ्रॉम दैट टेंशन या दैट कंडीशन। तो कितना भी हम सॉरी बोल सकते हैं, कितना भी हम धन्यवाद बोल सकते हैं, जितना ज्यादा हम अपना ग्रैटिट्यूड पेश करते हैं, जितनी ज्यादा कृतज्ञता देते हैं, उसकी कभी कोई अधिकता नहीं होती। वो हमारी सिर्फ फीलिंग के ऊपर बात है कि किस सिचुएशन में कितनी बार करके हमें खुशी मिलती है। 3 बार बोलने के लिए सिर्फ इसलिए बताते हैं कि जैसे हम पहली बार फेक में बोलते हैं कि मन नहीं कर रहा लेकिन बोलना है, दूसरी बार थोड़ा सा स्टार्ट होता है कि हाँ चलो करते हैं, तीसरी बार जब हम बोलते हैं
तो हमें वाक़ई से अंदर से फीलिंग आने लगती है कि हाँ, हम वाक़ई में थैंक्स गिविंग कर रहे हैं, कि मैं धन्यवाद करना चाहता ही हूँ। ये फीलिंग हमारी तीसरी बार बोलने में। तो ये बुक बार-बार ये कहती है कि कृतज्ञता की कभी भी अधिकता नहीं होती। इसी तरह से सॉरी बोलने के लिए भी कंजूसी नहीं करनी है, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी हम बोल सकते हैं। अगर आज मैंने बैठ के कोई 3 अच्छे काम किए और मुझे उनके लिए बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, लेकिन रात को सोने से पहले मैंने कोई ऐसा काम कर दिया जो कि अच्छा नहीं था या कुछ खुशगवार नहीं था, तो आप समझो कि 10 स्टेप पीछे चले जाते हो। एक बार थैंक यू किसी को बोला, लेकिन अगले ही पल उसको गुस्सा कर दिया या डाँट दिया, तो आपको कम से कम 10 बार उसको सॉरी बोलना पड़ेगा, तब जाके हमारा एक वो नेगेटिव थॉट कटता है। तो इसलिए जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं थैंक्स गिविंग करने की, हमें सॉरी बोलने में भी कंजूसी नहीं करनी है। मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश ये जानते हुए करती हूँ कि वह वहाँ है, और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। बिल्कुल, मैंने ये तो छोट हम सबने एक्सपीरियंस किया ही है कि जैसे ही हमें कुछ बैड फीलिंग आई या हमें कुछ गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, हमें पता चल गया कि जैसे ही धन्यवाद दिया और वो कैसे जो एक नेगेटिव थॉट आ रहा था या गुस्सा आ रहा था, कैसे ऐसे होता है ना कि भाई हाँ, धुआँ जो अभी दिख रहा है और एकदम से गायब हो गया है। और ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया है अपनी इन पूरी रीडिंग्स के थ्रू। अभी जो हमारी पूरी 1 महीने की जो ये जर्नी रही है, इसमें हम सबको ये फीलिंग आ गई है कि हाँ, जैसे ही गुस्सा आया लेकिन मैंने धन्यवाद किया तो वो एकदम से गुस्सा धुएँ की तरह गायब हो गया। मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया, और मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरा और प्रवाहित हुआ, जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की परिस्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। ओपरा विनफ्री, जन्म 1954, मीडिया पर्सनैलिटी और व्यवसायी। ओपरा विनफ्रे के लिए तो हमने जैसे अभी बात की थी, अभी 4-5 दिन पहले हमारा कोई चैप्टर आया था, तो उसमें भी ओपरा विनफ्रे की एक वो सेइंग्स उसके अंदर थी कि भई अगर हमें लगता है ना कि भई हमारी लाइफ में तो बहुत ही बुरा हो रहा है या किसी ने बहुत बुरा किया है, अगर किसी को इस तरह की फीलिंग आती है, तो जो इस तरह की ये फेमस हस्तियाँ होती हैं, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, इनकी लाइफ में अगर हम जाकर देखें, इनके बारे में हम पढ़ें, इनकी बायोग्राफी वगैरह अगर पढ़कर देखें, तब हमें पता चलता है कि ये जो इतने फेमस हुए हैं, जो कि पूरी दुनिया इन्हें मानती है, इन्हें जानती है, तो इसके पीछे इन्होंने कितनी स्ट्रगल की है, किस तरह की लाइफ से ये निकल कर आए हैं। अगर हम इनकी लाइफ में झाँक कर देखें, तब पता चलेगा कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए कि इस मुकाम पर जो ये खड़े हैं, इनके पीछे इन्होंने कितनी मेहनत की है, किस तरह की लाइफ से स्ट्रगल करके ये आज यहाँ तक आने में सफल हुए हैं। ओपरा विनफ्रे की जो लाइफ है ना, ये वाक़ई में एक एग्ज़ाम्पल सेट करती है सबके लिए, कि अगर हमें बैठे-बिठाए इसलिए अगर ये लगता है ना कि हाँ, ऐसे फलाना मेरे तो पाँव में दर्द हो गया या किसी ने मुझे गुस्सा कर दिया या किसी ने मेरा ऐसे 2 लाख का नुकसान कर दिया, किसी ने मेरी डील खराब कर दी। अगर किसी को भी इस तरह की फीलिंग आती है, तो ये कुछ एक जैसे ओपरा विनफ्रे का देखें कि कैसे उसने अपनी लाइफ में सब चीज़ें जहाँ पर कि 99% सब चीज़ें खराब थी, कि भई वहाँ पर ना उसके पेरेंट्स उसके साथ हैं, जो एजुकेशन है वो भी उनके पास नहीं है, कोई अच्छी जॉब नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अच्छी बात की क्या थी कि वो ये थैंक्स गिविंग में थी कि कम से कम मेरी साँसें तो चल रही हैं, कम से कम मैं ज़िंदा तो हूँ, कम से कम मेरे हाथ-पैर तो सही सलामत हैं। और जो फिज़िकली इतना अवेयर है कि हाँ, कुछ और नहीं, जैसे हमारी जो बुक में जब ब्लेसिंग्स काउंट करने का जैसे चैप्टर आता है कि भई हम हर रोज़ किसके लिए धन्यवाद कहें, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तो ये बुक क्या कहती है, आप कम से कम उन चीज़ों के लिए धन्यवाद करें कि आप सुबह उठते हो तो ज़िंदा हो। आपके हाथ-पैर सही सलामत हैं, आप कुछ काम करना चाहते हो, आप खुद के लिए खाना पकाना चाहते हो, आप उठकर पैरों से चल के रसोई में जाना चाहते हो या अपने ऑफ़िस में जाना चाहते हो। कम से कम आपके हाथ-पैर तो सही सलामत हैं ना?
आप अपनी जिंदगी को संवार सकते हो अगर आपके पास ये ब्लेसिंग्स ऑलरेडी मिली हुई हैं। तो ओपरा विनफ्रे की लाइफ को अगर देखें तो बहुत बड़ी एक सीख मिलती है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हार उसी की होती है जो हार मानता है, और जीत उसी की होती है जो जीतने की ठान ले। तो ये कुछ एक चीजें हैं, जैसे ओपरा विनफ्रे की जैसे बायोग्राफी है, एक हमने देखा था कि द सीक्रेट मूवी है। तो आई हाईली रिकमेंड कि जब भी हमें टाइम मिलता है, हमारा मन करता है कि कुछ करने को नहीं है, बिल्कुल फ्री बैठे हैं, तो चाहे जितनी भी देर की देखनी पड़े, भाई रास्ते में जा रहे हैं, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो सीक्रेट मूवी को तो डाउनलोड करके हम रख लें कि जब भी मन करे, 15 मिनट का टाइम मिला, आधे घंटे का, या कहीं लंबा सफर है हमारा, तो हमने पूरी मूवी देख ली, बजाय कि कुछ और सीरीज देखनी है, कुछ मूवी हम ढूंढ रहे हैं। तो अपनी लाइफ का पार्ट बना ले हम कि जब भी हमें याद आता है, और हमें क्या करना है, द सीक्रेट मूवी देख ली। एक हमारा जैसे लुइस हे का, मैं पहले चैप्टर्स में नाम बताना भूल गई, लुइस हे का है हाउ वी कैन हील आवर लाइफ। मिरर प्रैक्टिस के अंदर उन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है कि अगर मिरर प्रैक्टिस में हमें और डीप जाना है, जैसे मैं कहती हूँ कि भाई अगर सेल्फ लव इंक्रीज कर लिया तो लाइफ इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। और सेल्फ लव इंक्रीज करने के लिए हम लुइस हे, ये सब लोग अपना नाम लिख के इसमें रख लें, लुइस हे की मूवी है हाउ टू इम्प्रूव योर लाइफ करके, उनकी एक मूवी है, बहुत अच्छी उन्होंने बनाई हुई है। और मिरर प्रैक्टिस भी उन्होंने बहुत बनाया कि हम यूट्यूब पर एक बार लिंक सर्च करेंगे लुइस हे का, तो उनके सारे लिंक्स उसमें निकल कर आ जाएंगे। तो जो भी प्रैक्टिस हमें सुटेबल करती है वो हम कर सकते हैं कि भाई कोई भी एक मिरर प्रैक्टिस उठा लें और फिर उसको 21 डेज तक करें। क्योंकि हमारी मेडिटेशन के लिए जैसे आचार्य भानु शर्मा जी आए थे, उन्होंने भी हमें बताया इम्पोर्टेंस कि 21 दिन क्यों करना चाहिए। तो आप सब लोग थे ही उस दिन सेशन में, तो कोई भी प्रैक्टिस लो और उसे 21 दिन तक कर लो। तो मैं यही बताऊंगी कि अपना 21 दिन तक हम सब लोग मिरर प्रैक्टिस करें और उसके बाद देखें कि लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं। इसको करने से जो है लाइफ के पैटर्न क्लीन होते हैं, क्योंकि जब हम खुद को शीशे में देखते हैं, आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं और हमने क्या अच्छा काम किया, हम खुद को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कैसे देते हैं कि शीशे में देखा, खुद को निहारा और आंख में आंख मिलाकर हमने खुद को धन्यवाद दिया, थैंक्स गिविंग की, कि हाँ आप कितना सबकी हेल्प करते हो, सबके लिए कितना सोचते हो। तो खुद के लिए इतना कॉन्फिडेंस गेन होता है ना कि अपने ऊपर रह रहकर प्रेम आता है हमें, और अपने ऊपर प्रेम आना, खुद से इतना प्यार करना, तो ये परमात्मा भी बोलता है, ये यूनिवर्स बोलता है कि अगर आप ये कर पाते हो तो आप इस संसार के सबसे सुंदर इंसान हो। सारे नियम तोड़ दो, सिर्फ एक नियम अपना लो कि खुद से प्रेम करना शुरू कर दो। क्योंकि जो खुद के प्रेम में इतना डूब जाता है ना कि सोते उठते बैठते हर समय उसे यही ख्याल आता है, जो खुद को प्रेम करता है वो किसी और को हर्ट करने की सोच भी नहीं सकता। दूसरों से प्रेम वही कर सकता है जो खुद से प्रेम करना जानता हो। तो 21 दिन के लिए सब लोग अपनी मिरर प्रैक्टिस हम करेंगे, और लुइस हे की जो मूवी है वो देखेंगे, यूट्यूब पर मिल जाएगी, मैं भी आज उसका लिंक एक बार शेयर कर दूंगी। और जो ये फेमस पर्सनालिटीज हैं, इनकी बायोग्राफी वगैरह हम जब भी टाइम मिलता है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी अगर अच्छा कर रहे हैं ना, तो ऐसी इंस्पिरेशन बायोग्राफीज वगैरह हम देखते रहे तो हमें खुद एक बूस्ट मिलता है सोचने के लिए। कहीं हमें डाउन फील हो रहा है, कुछ भी इस तरह का देख लिया, और द सीक्रेट मूवी है, उसको जब भी टाइम मिलता है पूरी एक बार में नहीं देखी जाए तो 15-15 मिनट की भी देखेंगे तो वो बहुत है हमारे लिए। क्योंकि वो होता है ना कि एक हमारे माइंड में कि भाई हमें ध्यान बना रहता है कि कैसे ये जो है थैंक्स गिविंग है या फिर ग्रेटिट्यूड है या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता रहता है हर समय। तो ये प्रैक्टिस हम अपनी लाइफ में सब बना कर रखेंगे, और हमेशा इसीलिए लाइफ में कि जादू कैसे काम करता है उसको बनाए रखना है, तो उसके लिए हमें ये प्रैक्टिस करते रहनी ही होगी। आगे बढ़ते हैं। कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सृष्टि का आपको दिया उपहार है और ये इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है।
जिस तरीके से कृतज्ञता का इस स्तर तक पहुंच जाता है, वह है सृष्टि, या अगर आप चाहे तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। हाँ, तो यूनिवर्स और सृष्टि या फिर परमात्मा, ईश्वर, कुछ भी बोलो, कि सिर्फ सोचने का तरीका अलग अलग है। किसी को लगता है कि क्या यूनिवर्स क्या है, हमें समझ में नहीं आता। तो हम जिसके लिए अपनी डिवोशन रखते हैं या जिसे हम मानते हैं, जो हमारे आइडल होते हैं, हम उनके लिए भी यही सेम फीलिंग रखते हैं कि मैं अगर सोचूं कि मुझसे नहीं सोचा जाता कि भाई यूनिवर्स जो है वो क्या है, वो परमात्मा है या क्या है। तो जिसे हम मानते हैं, जो हमारे जिनकी हम भक्ति करते हैं, जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं, कोई मतलब कि शिव भक्त हो सकता है, कोई दुर्गा माँ का भक्त हो सकता है, कोई किसी को भी मानता है, कोई हनुमान को मानते हैं। तो जो भी हम ये प्रैक्टिस करते हैं, तो यूनिवर्स अगर नहीं पकड़ में, मतलब कि भाई वर्ड जो है ये नहीं समझ में आता है, तो हम अपने उन जो गॉड गॉडेस हैं जिन्हें भी हम मानते हैं, हम उनको भी ध्यान में रख के अपनी ये सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कि ये जरूरी नहीं है कि भाई कोई है तो हनुमान भक्त, लेकिन उसको जो सारी वो जो डेडिकेशन है, जो थैंक्स गिविंग करनी है, भाई बिना ही श्रद्धा के यूनिवर्स में दिए जा रहे हैं, नहीं। जिसके लिए श्रद्धा रखते हैं, जिसके लिए भक्ति रखते हैं, हम उनके साथ कि भाई बार बार हम यही कहते हैं कि भाई जब भी आप यूनिवर्स बोलते हो, तो उसमें आपके गॉड गॉडेस भी आ जाते हैं, जिनकी आप भक्ति मानते हो, जो आपके आइडल हैं, वो सब आ जाते हैं। सिर्फ मानने वाली बात यह है कि भाई आप किसके प्रति श्रद्धा रखते हो, आप उसको ध्यान में रख के और फिर अपना ग्रेटिट्यूड दें। कि भाई बुक, क्योंकि ये बुक जो है ये साइंटिफिक ज्यादा चलती है, कि भाई साइंस क्या कहता है कि ये जो पूरी सृष्टि है ये पावर से जुड़ी हुई है, कि ये जो यूनिवर्स की जो पावर है ये जुड़ी, हर चीज को जोड़ के रखी हुई है। तो ये मतलब कि सबसे ज्यादा एक जो पावरफुल जो टूल होता है, कि भाई एक शक्ति के कारण यूनिवर्स में हर एक चीज आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसलिए यहाँ पर ये बार बार सृष्टि का या फिर इस ब्रह्मांड का या फिर एग्जिस्टेंस का नाम लेते हैं। लेकिन अगर मेरी भक्ति जो है किसी और भगवान के लिए है, तो मुझे सारी थैंक्स गिविंग उनको ध्यान में रख के करती हूँ। चीजें सब एक ही तरीके से काम करती हैं, सिर्फ हमारे अंदर भावना कैसी है वही सिर्फ ये पूरा यूनिवर्स जो है वो देखता है। या फिर समझो कि भाई आप जिन्हें मानते हैं वो आपकी भावनाएं देखते हैं। आपने नाम क्या लिया उससे किसी को कोई मतलब नहीं है, नाम तो हम सब इंसानों के दिए हुए हैं, लेकिन जो सुप्रीम पावर है वो अपना काम जानती है। वो सुप्रीम पावर जो है, जो ये सुपर पावर है, वो सिर्फ हमारी फीलिंग देखती है। आपने क्या नाम लिया है, किसको कितना ज्यादा सोचा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको जो सुपर पावर है, जो यूनिवर्स है, ये पूरा एग्जिस्टेंस है, ये सिर्फ आपकी फीलिंग देख रहा है। उसको आपके लिए हुए नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपने अगर धन्यवाद दिया है, ग्रेटिट्यूड दिया है, तो उसको इतना काफी है। आप में ये सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन ये आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी है, तथा आपके पास भी है, और ये हर चीज व हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है। जैसा नीचे वैसा ऊपर, और जैसा ऊपर वैसा नीचे, केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। द एमरल्ड टैबलेट, लगभग 5000 से 3000 ईपू। कितना बड़ा एक मतलब 2 मिनट लगती है इनको, इतने ही जो बड़ी बड़ी हस्तियां होती है ना, इनकी जो बातें बोली हुई होती हैं बिल्कुल ऐसे जादू की तरह लगती है, कि आपको कुछ सोचना ही नहीं है ना यूनिवर्स क्या है। कि भाई आप सोचो कि भाई यहाँ इस समय जो खड़े हो, कि भाई आपके आसपास चारों तरफ आप खुद, जितने पार्टिकल्स आपकी बॉडी में हैं उतने ही पार्टिकल्स इस पूरे यूनिवर्स में है। सिर्फ एक पावर के जरिए हमारा जुड़कर शरीर बना हुआ है और यूनिवर्स बिल्कुल खुला आजाद है। तो जितना ऊपर नीचे हमारे आसपास ये हवाएं बह रही है, पेड़ पौधे पत्ते दिख रहे हैं, पानी है, कुछ भी, आसमान दिख रहा है, धरती है, धरती के नीचे, हर जगह सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स है। जितनी जितना जादू हमारे ऊपर है उतना ही नीचे भी है। कि भाई जब हमने एक प्रैक्टिस की थी कि भाई हमें किस तरह धन्यवाद देना है अपनी इस धरती के लिए, जहाँ
अनाज उगता है कि भाई किसानों को हम धन्यवाद दे रहे हैं कि भाई अनाज उगाते हैं, तो हमारी जो धन्यवाद की जो शक्ति है, जो पावर है, वो पूरे इस यूनिवर्स में जितना ये एग्जिस्टेंस है हर जगह बराबर फैली हुई है। सिर्फ समझने वाली बात है कि भाई ये सोच लें कि भाई चलते फिरते हर समय आपके साथ ये जादू चल रहा है। ये जो पावर है, ये जो सुप्रीम पावर है, ये हर जगह काम कर रही है। अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितना भी हमें सब चीजें दिखती हैं, सब यूनिवर्स का पार्ट है। तो इसीलिए कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई आपने अगर कमरे के अंदर बैठकर कोई एक नेगेटिव फीलिंग सोच ली या फिर कोई गुस्सा दे दिया या किसी के लिए नफरत है कि भाई आपकी सिर्फ इस कमरे में रह गई, बाहर तो जाएगी नहीं कि भाई क्योंकि यहाँ पर खुला आसमान नहीं है। लेकिन नहीं, यहाँ पर भी यूनिवर्स उतना ही शक्तिशाली है जितना इस कमरे के बाहर है। जितनी पावर उस खुले आसमान के अंदर है उतनी ही पावर इस बंद कमरे में भी है। तो ये ना सोचें कि चलो कमरे में बैठ के थोड़ा सा कुछ बुरा सोच लेते हैं, बाहर सोचेंगे तो फिर अच्छा कर लेंगे उसको धन्यवाद देके। तो इसीलिए ये बता रहे हैं कि भाई हर जगह यूनिवर्स जो है उतना ही शक्तिशाली है, चाहे वो भीतर है चाहे वो बाहर है। वो आपकी फ्रीक्वेंसी को कैच कर ही रहा है। कैसी एनर्जी हम फेंक रहे हैं इस यूनिवर्स में, वही पलट कर हमारे पास आएगी ही आएगी। तो इसीलिए क्लियर कर रहे हैं कि जैसा नीचे वैसा ऊपर, और जैसा ऊपर वैसा नीचे, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। हर तरफ यूनिवर्स की जो शक्ति है, उसकी जो फीलिंग्स आपको वो देख रहा है, वो हर जगह एक जैसी है। इसीलिए ये बार बार बुक बोलती है कि आप अभी बैठे बैठे चमत्कार कर सकते हैं अपनी थैंक्स गिविंग से। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप ये आपके लिए है, ये चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले, तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है। और तब आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो ये आप समृद्धि है अबंडेंस की तरफ कि भाई जितनी ज्यादा हम कृतज्ञता महसूस करते हैं, जितनी ज्यादा हम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहते हैं, उतना ही ज्यादा हम कनेक्ट कर पाते हैं इस यूनिवर्स के साथ। क्योंकि यूनिवर्स हमारी फीलिंग्स को हर समय कैच करता है, और जितना ज्यादा स्ट्रांग मेरा कनेक्शन होगा उतनी ही ज्यादा अबंडेंस मेरी तरफ अट्रैक्ट होती है। समृद्धि क्या है? अबंडेंस। कि भाई अनलिमिटेड अबंडेंस के हम मालिक हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग कितनी है वो हमें समझने की जरूरत है। और जितना ज्यादा हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है, या जितना ज्यादा हम अहोभाव में रहते हैं, थैंक्स गिविंग में रहते हैं, उतना ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन हमारा डेवलप होता है इस यूनिवर्स के साथ। कि उसके बाद तो समझो कि भाई बिल्कुल ऐसे सगे भाई से हो गए, कि भाई इतने दो प्यारी सहेलियां हो गई, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो गया कि भाई एक ने बोला दूसरे ने समझा, दूसरे ने बोला पहले ने समझा। इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाएगी तो फिर ये यूनिवर्स जो है ये आपकी हर फीलिंग को कैच कर रहा है, और अनलिमिटेड अबंडेंस जो है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। जो अबंडेंस है वो सिर्फ पैसे से नहीं है, हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। जो समृद्धि है, जो अमीरी है, वो हर जोन में है। पैसे में भी है, अच्छी सेहत में भी है, अच्छे रिश्तों में भी है। मतलब दुनिया में जिस भी चीज से आप प्यार करते हो, आपकी हर उस चीज से अमीरी आपको मिलना शुरू हो जाती है। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, जब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं, उस पल से पूरा संसार आपका होगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते, पा सकते या कर सकते हैं। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम दिखाना है
और अपनी थैंक्स गिविंग करनी है कि भाई ये अगर हम ठान लेना कि आज से बस प्यार ही हमें करना है, अच्छे बुरे का, छोटे बड़े का, काले गोरे का कोई भेदभाव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंदर से अगर निकल रहा है तो प्रेम निकल रहा है कि भाई सब्जेक्टिव प्रेम में नहीं जाना है अब हमें बिल्कुल भी। मतलब कि भाई अब सब चलिए इस बात को छोड़ते हैं कि भाई सिर्फ प्रेम करना है, सामने कौन आ रहा है कौन नहीं, कि भाई मेरा रिश्तेदार है या पड़ोसी है या भाई बंधु है, मैं सिर्फ उन्हीं से ही प्यार करूंगी, जिसे मैं नहीं जानती उससे मुझे कोई मतलब नहीं। आंखों के सामने कुछ भी दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ उससे हमें प्रेम करना है, बिना किसी भेदभाव के। जब हम इसमें निकल जाते हैं तो फिर लाइफ बिल्कुल सुंदर हो जाती है हमारी, कि भाई जब प्रेम होता है तभी थैंक्स गिविंग हमारे अंदर आती है। जब सारी जो है ना सिर्फ शब्द अलग अलग बने हुए हैं, अगर हम देखें तो अहोभाव है, थैंक्स गिविंग है, कृतज्ञता है, प्रेम है, ग्रेटिट्यूड है, गुड फीलिंग है, पॉजिटिविटी है, ये सब चीजें एक ही हैं, सिर्फ अलग अलग इनके नाम हैं। कुछ भी एक चीज अगर हम अपना लें कि भाई सपोज मैं ये सोच लेती हूँ कि मुझे तो हर समय पॉजिटिव ही रहना है या मैं पॉजिटिव ही रहती हूँ, तो पॉजिटिव रहना है क्या, वो भी प्रेम है। प्रेम करना क्या है, वो हर समय पॉजिटिव ही रहना है। और ये अगर हम ठान लें अपनी लाइफ में, तो हम जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, संसार जैसा अपना बनाना चाहते हैं अपना, वो बिल्कुल वैसा ही होगा। कृतज्ञता ही जवाब है। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है। ये स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है। ये दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। ये खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, संबंध और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। ये आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। ये नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है, जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया है। कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे, तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक, खगोल शास्त्र तथा हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेंगी। सिर्फ और सिर्फ हमारे पॉजिटिव थॉट जो हैं, गुड फीलिंग्स हैं, देखो पूरे संसार को बदल सकती हैं। कि अगर इस तरह से देखें कि सपोज हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो हम उन्हें कितना प्रेम करते हैं, या फिर उनकी जो हमारी परवरिश है वो किस रास्ते पर जा रही है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा बड़ा होकर कितना बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, वी नेवर नो। लेकिन उस बच्चे को परवरिश अच्छी मिल रही है, उसको थॉट्स अच्छे मिल रहे हैं, उसको भी पता है कि क्या, हाँ, अगर उसे भी मालूम है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, अगर किसी बच्चे को मालूम है, तो इसीलिए कि भाई अगर बच्चे को मालूम है तो उसको पता है कि हाँ मुझे पढ़ाई कैसे करनी है, मुझे क्या करियर चूज करना है, और कोई करियर मुझे चूज करना है तो उसको फोकस हमें कैसे करना है, नंबर्स कैसे हमें अच्छे अचीव करने हैं, जो पढ़ाई हम कर रहे हैं उसमें हमें अपनी शिद्दत कैसे डालनी है। तो एक बच्चा बड़ा होके कौन देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाए या कोई इतना महान साइंटिस्ट बन जाए कि कोई ऐसी डिस्कवरी करे, ऐसी इन्वेंशन करे कि पूरे संसार का नक्शा वो बदल दे। अब कितने बड़े बड़े ये साइंटिस्ट हुए हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन है, न्यूटन है, मैडम क्यूरी थी, जैसे इतने सब लोगों ने मिलकर इतने बढ़िया बढ़िया एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं कि पूरी दुनिया उन्हें, जब तक ये दुनिया उन्हें याद रखेगी उनके किए हुए कामों के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, जादू ये काम करता है और पूरे देश का भविष्य, पूरे संसार का भविष्य चेंज होने लगेगा। सबको पता है कि हाँ कैसे अच्छी चीजें हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो उनका सोचने का तरीका बदलेगा, काम करने का तरीका बदलेगा, बातें करने का सलीका बदलेगा, और पूरा जो संसार है उसमें कितने बदलाव आएंगे, क्योंकि सबको पता है कि हाँ प्रेम हर काम हमारा करता है, प्रेम से हर चीज हमारी ओर आकर्षित होती है। तो ये संसार बिल्कुल जैसे फैंटेसी वर्ल्ड होता है ना, कि जहां पर सिर्फ अच्छी ही अच्छी चीजें हैं, हर तरफ जादू नजर आ रहा है, सब लोग प्यार करने वाले हैं, कहीं कोई गरीबी नहीं है। तो ये सारे जादू होते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रेटिट्यूड में रहने से। क्यों?
क्योंकि हर अच्छी चीज हमारी तरफ आकर्षित हो रही है और संसार जो है वो उतना ही सुंदर होगा। और जैसे युद्ध के लिए इन्होंने बात की है कि भाई कोई भी एक प्रॉब्लम आ जाती है, अब सपोज हमारे यहाँ पर देश में जैसे भाई कोरोना की प्रॉब्लम आई, अब सब लोग जिसके भी पास देखो, ऑफिस में, मोबाइल में, घर में, लैपटॉप में, सब जगह सिर्फ और सिर्फ कोविड की न्यूज़ देख रहे हैं। और जबकि ये जो बुक की रीडिंग है ना, ये कहती है कि भाई आप जिसके बारे में जितना ज्यादा सोचते हो, जितना ज्यादा बातें करते हो, वही आप अपनी लाइफ में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। अभी जो एक छोटा सा वायरस आया था जो कि ढूंढने भी निकलो तो डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि भाई आपको नजर भी नहीं आएगा, इतना छोटा सा है, लेकिन हिट करता है, बीमार पड़ते हैं लोग, कितनी डेथ्स हुई हैं इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि सब लोग इसी की मंत्र जाप करे जा रहे हैं, हर तरफ कोरोना कोरोना कोरोना। इसी तरह से ये चीजें कि भाई हाँ कहीं कुछ थोड़ा सा हलचल होती है तो युद्ध समाप्त भी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अब तो सब लोग प्रेम में रहते हैं ना। और जब सबको पता चला है कि प्रेम में रहने से आकर्षण होता है, तो युद्ध अपने आप ही इस संसार से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा, जो प्रेम में रहता है वो क्यों चाहेगा कि युद्ध किया जाए। अब तो सिर्फ प्रेम ही प्रेम इस पूरी धरती पर होगा। उसके लिए लेकिन पता होना चाहिए कि अहो भाव में रहने से ही हर चीज हमारे ऊपर आकर्षित होती है। यदि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए, तो हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर तक पहुंचा देगी। तब असहमतियां दूर हो जाएंगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएंगी। ये जो इसके अंदर लाइन है ये बहुत अच्छी है, क्योंकि अब जैसे मैंने हमारा जैसे एक मेरी दो फ्रेंड्स हैं, जैसे वो भी अपना बुक रीडिंग का सेशन चलाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एक ये एफर्ट है कि भी जितना ज्यादा हम लोग इसको फैला पाए उतना ही बहुत अच्छा है। तो एक और जगह है जैसे राजस्थान साइड में कहीं पर है, वहां पर भी इसी तरह के ये रीडिंग सेशंस जो हैं वो चलते हैं। और एक लेडी है कोई, उन्होंने तो पूरा अपना स्कूल में इस प्रोग्राम को किया, जहाँ कर पर की 300 बच्चे थे, उन 300 स्टूडेंट्स को लेके उन्होंने ये मैजिक बुक रीडिंग सेशन जो है वो स्टार्ट किया है, क्योंकि डेली बच्चे पढ़ते हैं। तो ये इतना अच्छा एक स्टेप है ना, एक न्यू बिगिनिंग ऑफ लाइफ, कि भाई अगर बच्चों को ये चीजें सिखा दी जाएं तो उन्हें पता है कि हाँ कैसे हमें अपने टीचर्स के साथ जो बिहेव करना है वो कैसा होना चाहिए, ये अच्छी पढ़ाई को, अच्छी लाइफ को, सक्सेस को हम कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स को अगर ये सब चीजें पता चल जाएं तो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। अब जैसे मैं पढ़ती थी ये बुक, मैं प्रैक्टिस करती थी, तो मैं हमेशा से चाहती थी कि भाई मेरी बेटी जो है वो भी इसको पढ़े, वो भी इसकी प्रैक्टिस करे। और जब मेरा ये सेशन जैसे हमारा फर्स्ट सीजन जैसे स्टार्ट हुआ, उसने पूरी बुक बैठकर सुनी है मेरे साथ, क्योंकि पूरा प्लेटफॉर्म वो संभालती थी। पूरा जो ये डिजिटल मीडिया है इसका ये प्लेटफॉर्म देखना है, रिकॉर्डिंग्स करनी है, बुक कैसे उसको मैनेज करनी है, स्क्रीन शेयर करनी है, सारा काम वही देखती थी, मैं कुछ नहीं करती थी उसमें। तो ये सारा मेरा काम हैंडल करने के दौरान उसने पूरी बुक ये साथ में पढ़ी है। तो क्योंकि मैं चाहती थी कि हाँ वो पढ़े, सिर्फ मैंने चाहा, मैंने सोचा, और देखो ये एक प्लेटफॉर्म जैसे तैयार हुआ, उसने पढ़ी वो बुक। और जबकि अगर हम चाहें कि भाई, अगर मैं सोचूं कि मैं उसको बैठकर और बोलूं कि भाई आप इसे पढ़ लो, तो शायद वो नहीं मानती। लेकिन मन में इच्छा आई, पैदा हुई, अट्रैक्शन हुई, तो प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया और उसने पढ़ी पूरी बुक ये बैठकर। और उसके रिफ्लेक्शंस भी नजर आ रहे हैं लाइफ में, कितना वो पॉजिटिव रहती है, कैसे उसका थॉट प्रोसेस बदला है, कैसे अपने काम में ज्यादा शिद्दत उसे डालनी है, लगन से काम करना है, हर चीज में उसको चेंज आया है। तो हम सब लोग भी दिखता है कि हाँ कहीं कोई आसपास बच्चे हैं या किसी को हम बता सकते हैं बुक के बारे में, तो उसके लिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ेंगे तो पूरे देश का, पूरे संसार का भविष्य बदलेगा। आगे बढ़ते हैं। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे वह वही है जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता से उनका देश तरक्की करता है और अमीर बनता है।
इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती है, व्यवसाय फूलता फूलता है, उत्पादन बढ़ जाता है और पूरे देश में खुशी एवं शांति का माहौल बन जाता है। गरीबी गायब हो जाएगी और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। जिनके अधिक लोग कृतज्ञता की जादू शक्ति का खोज लेते हैं, उतनी ही तेजी से ये संसार पर राज्य करेगी और कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेगी। कि बोले पूरे संसार में रेवोल्यूशन आ सकता है अगर सबको पता चल जाए कि कृतज्ञता का जादू कैसे काम करता है। तो ये जो संसार अभी जिस मोड़ पर चल रहा है, या जहां पर कि भाई एक दूसरे के लिए इतनी नफरतें हैं, एक दूसरे को कि भाई हम जीत जाएं, बस सबसे आगे निकल जाएं। लेकिन अगर हम सोचें, हम अपनी स्पीड बढ़ा लेना, हम ये क्यों चाहते हैं कि हम उसको हरा दें। हम सिर्फ ये सोचें कि भाई हमें जीतना है या फिर हमें आगे जाना है, तो हम अपनी स्पीड को तेज कर लें। भाई जो साथ में चल रहा है उसकी अपनी खुद की स्पीड है, मेरी अपनी खुद की स्पीड है, और मैं चाहती हूँ कि मुझे और आगे जाना है, तो मुझे अपनी स्पीड को तेज करना होगा। मैं ये नहीं कर सकती कि मैं उसकी स्पीड को कम कर दूं, नहीं। अगर आगे जाना है तो खुद तेज चलना शुरू करो। और आगे कैसे जा सकते हैं कि भाई अगर ये कृतज्ञता की जो जादुई शक्ति है ये पूरे संसार को पता चल जाए, सबको पता चल जाए, तो सब लोग बिल्कुल आगे चलने में सक्षम हो सकते हैं। सब लोग इस अबेंडेंस को, इस सक्सेस को, अच्छी लाइफ को, अच्छी फैमिली, मतलब कि भाई हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। संसार का पूरा कि भाई रंग रचना जो है ना, इसकी पूरा हुलिया बदल सकता है बैठे बिठाए इस पूरे संसार में, अगर सबको ये पता चल जाए कि हाँ किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लेकिन ये जो सब तरफ जो इतने लड़ाइयाँ होती रहती हैं, बीमारियां फैलती रहती हैं, मतलब कुछ भी एक बुरी चीज आए तो वो पूरा जो है ये सोशल मीडिया उसको इतना फैला देता है ना कि भाई हर तरफ उसी के ही मंत्र बजते रहते हैं, हर तरफ उसी की ही खबरें बजती रहती हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि भाई चलो कुछ हो गया कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, और जो अच्छी चीजें अगर हम उनको गाना शुरू कर दें, भाई कहीं पर संसार में कुछ बुरा हो रहा है, कोई बीमारी फैल गई है, कहीं किसी ने कुछ हमला किया है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा बातें अगर हम ना गाएं तो उनको उनका असर हम कम कर सकते हैं। वो नेगेटिव चीजें बढ़ती कब है, जबकि हम हर समय उसको सोचते रहते हैं। किसी से बात की, कोई मिलने आया रिश्तेदार के, क्योंकि हमें अपने ना वो नॉलेज का जो वो एक पिटारा होता है वो खोल के दिखाना होता है कि देखो हमारे अंदर कितनी नॉलेज है, हमारी जीके कितनी स्ट्रांग है। वो सिर्फ हम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं कि आज कोई न्यूज़ देख ली टीवी में, शाम को कोई मिला और बस बन गए ज्ञान के देवता कि हाँ चलो भाई आज तो बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसी के बारे में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा बात करोगे, जितना ज्ञान झाड़ोगे बैठकर, उतने ही ज्यादा महान संत बनोगे। लेकिन हमें जाने अनजाने ये नहीं पता होता कि हम नेगेटिव चीजों के अगर बारे में बात कर रहे हैं तो हम उन्हें इस जीवन में, इस धरती पर उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं। होता है, सब चीजें होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब आता है, लेकिन जिसे हम बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए हम जिसकी क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, हमें सिर्फ उनकी बातें करनी चाहिए। किसी से लड़ाई हो गई है, किसी से कुछ कहा सुनी हो गई है, तो उसको चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए। कुछ हुआ है तो उसको ठीक होने में भी टाइम लगेगा, लेकिन होने का समय तो दो। हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में सबको बता के पूरी दुनिया में उसकी अनाउंसमेंट कर देते हैं। किसी का फोन आया, मम्मी से बात हुई, भाई से बात हुई, भाभी से बात हुई, सहेली से बात हुई, सबके बारे में उस छोटी सी जो एक कहा सुनी हुई थी सबके बारे में, सबको उसके बारे में बता दिया। करते 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 कोई कुछ समझाएगा कि हाँ वो तो ऐसा ही है, वो बुरा है, उसको बोलने की अकल नहीं है, तमीज नहीं है। अब हुआ क्या, आपके अंदर वो जो कीड़ा था ना छोटा सा, वो बिल्कुल ऐसे बैठ के राक्षस बन गया है खा खा के। क्यों? क्योंकि आप उसको खाना खिलाए जा रहे हो, फीलिंग्स डाल डाल के उसको खाना खिला के। वो जो छोटा सा एक कीड़ा था वो राक्षस का रूप धारण कर लेता है, वो कब आपको खा जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो करना क्या है, अच्छी चीजों के बारे में बात करें। न्यूज चैनल तो अपने घर से हटा ही देने चाहिए। टीवी पर देखनी है तो सिर्फ अच्छी मूवीज देखो, कॉमेडी सीरियल्स आते हैं, कपिल शर्मा है, कोई और अच्छी सीरीज है, पुराने इतने अच्छे अच्छे सीरीज आती थी सीरियल्स, वो देखो बैठ के। न्यूज ही क्यों देखनी है? वो डिजिटल मीडिया है, उसको पैसा कमाना है, इसलिए उनका काम है न्यूज दिखाना, लेकिन आपका काम नहीं है बैठ के घर में इस तरह की खबरें देखना।
आप लोग कुछ और देखो, कुछ और नहीं तो यही हमारी मिरर प्रैक्टिस है। इतनी सारी मतलब कि वीडियोस ना, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, यूट्यूब पर भी अबेंडेंस है बहुत ज्यादा। आप एक टॉपिक टाइप करो कि क्या मिरर प्रैक्टिस है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, क्या फिर साइंस ऑफ गेटिंग रिच है, ये पढ़ो, सुनो, इतनी अच्छी अच्छी ऑडियोज हैं कि अमीरी का रहस्य क्या है। अमीरी के रहस्य के ऊपर ही कम से कम 500 वीडियोज हैं, ऑडियोज हैं, अलग अलग, सब एक्सपर्ट्स ने इतना बोला हुआ है। ये सब चीजें सर्च करते हैं ना बैठकर टीवी पर, यही सब सुनते हैं, क्योंकि इनसे लाइफ की तरक्की होनी है। इतने बड़े बड़े लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली हुई हैं। संदीप माहेश्वरी है, वो इतना अच्छा बोलता है, मतलब कि यंग जनरेशन के लिए एक देवता बन सकता है थोड़े से दिनों में, वो इतना बूस्ट करता है सबको। तो इस तरह की प्रेफरेंसेस लेकर आए हम सब लोग अपनी लाइफ में, तो फिर देखो दुनिया कैसे बदलती है। आपको सबको बदलने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ खुद के थॉट्स बदलने हैं। आप बदलेंगे तो अपने आप ये दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी फीलिंग्स सबको इफेक्ट करती हैं। आप अच्छा सोचते हो तो सबको वो भी इफेक्ट करती हैं, आप बुरा सोचते हो सबको वो भी इफेक्ट करती हैं। जादू को अपने साथ ले जाएं। जहां भी जाए कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर लें, ताकि आपके सारे सपने सच हो जाएं। भविष्य में यदि जीवन में आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो चिंता करने या डरने के बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़े और अपने जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हो। जब आप जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू से बदल जाएंगी। हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया, वह कृतज्ञ है या कृतज्ञ, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। कुरान अल इंसान 76:3। जो कुरान जो होली बुक है, ये उसकी सेइंग है कि हमने उस इंसान को रास्ता दिखाया। अब वो कितना कृतज्ञ है, कि भाई ग्रेटफुल है या अनग्रेटफुल है, हमें उसमें नहीं जाना है। सिर्फ आपने अपना काम किया और आप उसके लिए ही थैंक्स गिविंग कर सकते हो कि हाँ मैंने ये काम किया, धन्यवाद दिया। अब उसने उसको कितना रिसीव किया, कितना नहीं किया, कि भाई कोई कितना रिसीव करेगा, जितना उसका घड़ा खाली होगा। भाई किसी का घड़ा अगर खाली है तो आपने जो भी उसमें डाला, आपने अगर उसमें मीठा पानी डाला है तो उसको वो मिलेगा। लेकिन अगर उसने वो पहले ही अपना घड़ा जो है वो कड़वे पानी से भरा हुआ है, तो आप उसमें मीठा पानी डाल रहे हो, तो वो उसको नहीं मिल पाएगा। और आपको वो सोचना भी नहीं है, और ये भी नहीं कि नहीं वो तो बुरा इंसान है, मैं उसको क्यों करूं या मैं उसको क्यों बताऊं। नहीं, आप अपना काम करते चलो, वो कितना रिसीव करता है, कितना नहीं करता है, या आपको धन्यवाद वो बोलता है या नहीं बोलता, उसके चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। उसके अंदर वो ग्रेटफुल है या अनग्रेटफुल है, वो हमें नहीं सोचना। हमें सिर्फ अपना काम करना है और बढ़ते रहना है। किसी के लिए हमें ये नहीं करना है कि वो क्या सोचता है, वो क्या करता है, वो क्या कहता है। नहीं, हम क्या कहते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा सारा ध्यान सिर्फ इसके ऊपर होना चाहिए। और ये चीज बहुत जैसे आजमाई हुई है कि भाई अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, और अगर हम पहले से ये सोच लें कि इसके लिए तो कितना भी कर लो, ये तो मतलब एहसान फरामोश है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही मैंने सोचा ये तो उसका मुझे वही रिफ्लेक्शन नजर आएगा। लेकिन अगर मेरी ये फीलिंग्स होती हैं कि हाँ इसके लिए करते हैं ना, तो ये बड़ा खुश होता है, ये इसको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, ये हमसे मतलब कि हमारे ऊपर भी अपना और ज्यादा प्रेम देता है या हमें धन्यवाद देता है। तो हम जैसी फीलिंग से देना शुरू करते हैं, उसका कम बैक हमारे पास वैसा ही आता है। जैसे एक दिन हमने बात की थी कि भाई हम जब किसी गरीब को, हम किसी भिखारी को जिस सोच के साथ पैसा देते हैं ना, वो उसको वैसा ही जाकर काम देती है। कि भाई मैंने किसी को अगर 100 रुपए दे दिए और मैं ये सोचूं कि हाँ चलो भाई आज इसका बहुत अच्छा दिन जाएगा, इसको भरपूर खाना मिलेगा, ये अपनी जरूरत की चीज खरीद पाएगा, अगर ये सोचकर मैंने पैसा दिया है तो वो उसको वैसा ही इफेक्ट करेंगी। और अगर मैंने 100 रुपए दे दिए लेकिन मन में क्या चल रहा है, इनकी तो आदत ही है मांगने की, इनको तो जितना मर्जी दे दो, सारा दिन उल्टा सीधा काम करते हैं, अफीम में उड़ा देंगे, चरस गांजा पियेंगे, तो
मैंने जैसा सोच कर दिया है वो वैसा ही उसको यूज करेगा। तो कभी भी कुछ भी दे तो अपनी फीलिंग्स हमें अच्छी रखनी है, दूसरा क्या सोचता है हमें उसके ऊपर नहीं जाना है। जादुई शब्द धन्यवाद कहे, उन्हें जोर से कहे, उन्हें छत से चिल्लाकर कहे, उन्हें फुसफुसाकर कहे, उन्हें मन ही मन कहे या उन्हें अपने दिल से महसूस करे। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाए, कृतज्ञता और इसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है। ये आपके हृदय के भीतर है, तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। रोंडा बर्न। ये जो इस बुक की राइटर है रोंडा बर्न, अब एंड में क्या कहती हैं कि जादुई शब्द धन्यवाद जो है, ये जो हमारी ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग है, ये समझो कि भाई आपकी परछाई है, कि भाई आपके साथ रहनी ही चाहिए। ये नहीं है कि भाई कहीं घर से बाहर गए या कहीं 4 दिन के लिए घूमने गए, 10 दिन के ट्रिप पर गए, तो इसका चोला उतार के हमने रख दिया कि भाई घर वापस आएंगे ना तब फिर से वापस उठा लेंगे। नहीं, ये जो है परछाई की तरह हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब इतने दिन से हम जो रीडिंग कर रहे हैं, हमें इसकी पावर पता है, तो हमें से शायद कोई भी नहीं चाहेगा कि अब हम इसका कहीं पर इसको अपने से अलग रखें या फिर इसके ऊपर काम करना बंद कर दें। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी जा रहे हैं तो ये रोंडा बर्न राइटर जो कहती हैं कि भाई आपको खुशियां तो हर समय चाहिए ही ना। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई बाहर जाके तो हम हरी भरी वादियों में खुशियां अपने आप ही ढूंढ लेंगे, वहां पर थैंक्स गिविंग की क्या जरूरत है। हो सकता है वहां पर और ज्यादा सुंदरता हमें मिले। तो बिल्कुल सोते जागते कि भाई कहीं पर भी जा रहे हो संसार में, कुछ भी हो रहा हो, ये जो कृतज्ञता का जादू है, इससे हमें हर समय अपने साथ रखना ही रखना है। जैसे सांस लेने के ऊपर हमारी वो नहीं है कि भाई मर्जी नहीं है कि मैं सांस लूं या नहीं लूं। जीवन अगर चाहिए तो सांसें तो चलती ही रहेंगी। उसी तरह अगर जीवन अच्छा अगर चाहिए, जीवन में प्रेम चाहिए, जीवन में समृद्धि चाहिए, तो ये जो जादू है ये हर समय हमारे साथ रहना ही चाहिए। इसमें हमारी कोई वो नहीं हो सकती लेन देन कि भाई कहाँ पर हमें यूज करना है कहाँ नहीं करना। जिस तरह सांसें चलनी जरूरी हैं जीवन में जिंदा रहने के लिए, उसी तरह जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए जादू को अपने साथ ही रखना है हमें। उसके साथ पार्शियलिटी नहीं करनी है कि कहाँ उसे हम लेकर जाएंगे, कहाँ हम उसे छोड़ कर जाएंगे। अपनी लाइफ का पार्ट बनाए बिल्कुल ऐसे कि हाँ हर समय हमें नजर आता ही रहे जादू। अब ये जो है बुक के राइटर, इनके बारे में इन्होंने थोड़ा सा बताया है, इसको भी पढ़ते हैं। क्योंकि जब हम राइटर्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी ये जो पूरी ट्रैवलिंग है, ये पूरी जो रीडिंग्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड की है। तो किसी को ये ना लगे कि ये अननेसेसरी है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। इनकी लिखी हुई चीजों को या इनके बारे में जो बताया, इन्हें पढ़ने का मीनिंग क्या है कि हम उन्हें अपना ग्रेटिट्यूड पेश कर रहे हैं, हम अपनी कृतज्ञता उन्हें दे रहे हैं। उनके बारे में जानेंगे तभी हमें आगे कुछ पता चल पाएगा। आगे इसे पढ़ते हैं। रोंडा बर्न के बारे में। रोंडा बर्न ने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद उनकी पुस्तक द सीक्रेट प्रकाशित हुई, जो 47 भाषाओं में बेस्ट सेलर बन चुकी है और जिसकी 2 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। द सीक्रेट 190 सप्ताह तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और इसे यूएस टुडे ने विगत 15 वर्षों की शीर्ष 20 बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में से एक माना है। अपने अनूठे कार्य को आगे बढ़ते हुए रोंडा ने 2010 में द पावर लिखी। ये पुस्तक भी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है और 43 भाषाओं में उपलब्ध है। यस, थैंक यू सो मच दीप्ति फॉर रीडिंग सो नाइसली। पूरा 1 महीना तुमने इतने अच्छे से रीडिंग की है, बहुत ही थैंक कि भाई एक एक थैंक वर्ड आई थिंक सब लोगों को बहुत क्लियर हुआ है कि हाँ योर रीडिंग इज जस्ट परफेक्ट। Thank you, thank you, thank you, Deep, for being a wonderful teacher for all of us. And thank you, thank you, thank you, Rhonda Byrne, for this wonderful magic book. रोंडा बर्न को तो ना ऐसे जादूगर का नाम, जैसे राइटर नहीं जादूगर का नाम दे देना चाहिए, क्योंकि ये मतलब कि एक सिंपली वे में कितना हमें गूढ़ रहस्य है ना जो मतलब कि भाई शायद हम लोग कभी जान ही नहीं पाते कि ये चीजें क्या हैं। बट
थैंक्स टू द राइटर कि भाई इतनी सारी उन्होंने अच्छी चीजें हमें बताई कि भाई हमें अब पता चल गया कि हमारी लाइफ किस तरीके से काम करती है, क्या हमारी फीलिंग्स होनी चाहिए, कैसे हमें सोचना चाहिए। एक एक चीज ऐसे होता है ना कि वो मम्मी पापा होते हैं बच्चे को उंगली पकड़ पकड़ कर चलाते हैं कि हमें समझ में नहीं आए कि भाई ब्लेसिंग्स कैसे लिखनी है, या फिर हमें समझ में ना आए कि भाई हमें आगे मैजिक रॉक का क्या करना है। तो हर चीज ऐसे छोटे बच्चे की तरह उसने बताई है हमें। तो बहुत ही मतलब, और ये ना काम ऐसे होता है कि हाँ कोई बहुत ही बड़ा ऐसे जिगर वाला इंसान ही कर सकता है कि कुछ अच्छा पता चला तो चलो सबको बताते हैं। सबके बस की बातें नहीं होती हैं। तो लेकिन अब हमारी ये जितनी भी रीडिंग्स हैं तो मैं चाहती हूँ कि भाई हम सबको, क्योंकि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है, सबने खूब अच्छे से पढ़ा है, तो जो भी अपने नियर्स एंड डियर्स होते हैं सबके साथ अगर हम लोग इन्हें शेयर करते हैं, क्योंकि बातें करने का क्या होता है कि भाई हम जितनी ज्यादा बातें करते हैं ना उतना ही ज्यादा समझो हम सबके साथ शेयर करके चल रहे हैं। ये सब चीजें, हमारे आसपास का माहौल सुंदर होता है इन सब चीजों के बारे में बात करने से। चलिए, थैंक यू नीलम दी। यस, thank you Rhonda Byrne, who experienced wonderful and shared with the whole world. Yes, very right. Thank you नीलम दी। रोंडा बर्न को तो है ना ये कि भाई हाँ इनकी तो मतलब अगर ये इस तरह की चीजें, आई एम डैम श्योर कि भाई इंडिया में जैसे होना, तो इंडिया में क्या होता है कि भाई हर एक का हम वो अपना देवी देवता बना लेते हैं कि इनकी तो पूजा होनी चाहिए। बट इंडिया इन सब चीजों का ओरिजिन है, सिर्फ ये कि भाई बताने का तरीका उन्होंने सिंपल वे में ढूंढ लिया है। हालांकि अगर हम अपने जो शास्त्र हैं, हमारे जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ है, सबने ये सब चीजें बहुत अच्छे से बताई हुई है। सिर्फ फर्क इतना है कि जो रोंडा बर्न ने हमें बताया, जो इस बुक के राइटर ने हमें बताया, उसका एक आम आदमी के साथ कनेक्शन कैसे बैठेगा, उसका तरीका इन्होंने खोजा कि भाई बहुत ही एक आसान से शब्दों में ये बुक को लिखा और फिर उसको हम तक पहुंचाने में उन्होंने हेल्प की कि भाई हर एक आम इंसान जो कि बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हो, कि भाई जो एक मिडिल क्लास फैमिली से हो या कोई एक मतलब कि भाई गरीब फैमिली से, सब लोग इसको आराम से पढ़ पाएं, इसको समझ पाएं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएं। तो इसके लिए भी वो होता है ना कि एक दिल दिमाग हमारा किस तरीके से काम करता है, तो ये सब चीजें भी समझ आनी बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए अब सब लोग, थैंक यू सो मच शैली। अब आप लोग अपनी भाई स्क्रीन्स अगर हो सकता है तो ऑन कर लें और कुछ अच्छी, क्या आप लोग बताना चाहते हैं? ओके शैली, यू आर ऑन ट्रैवलिंग। Yes, Bhavi. Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग, And गुड मॉर्निंग। yeah, I want to thank all of you, wonderful participants, and you in personal. That's thank you so much for choosing me. And now I'm thanking God also for everything because of abundance of everything in my life. बहुत बहुत खुशी होती है हर चीज के साथ, हर रिश्ते के साथ, हर स्थिति में. It is like happiness all around. Yeah, and thank you so much. Thanks a lot. Thanks a lot. That's all. थैंक यू सो मच शैली। पूरे हो गए वही महीने भर में। यस, गुड मॉर्निंग अंजू दी, अंजू भाभी। हाय मीनाक्षी। हाय। बहुत बहुत अच्छी लग रही है। अब मतलब एंड आ गया। अब लग रहा है कि दोबारा से करनी पड़ेगी। मतलब शब्द नहीं है, और ये मिरर वाली प्रैक्टिस तो बहुत ही वंडरफुल है। यस, और मतलब इतना अंदर से प्रेम भर भर के महसूस होने लगा छोटी छोटी चीजों में, थैंक्स। और जैसे नेगेटिविटी तो मतलब जैसे मुझे अब लग नहीं रहा कि मेरे एक आध ये 2 बार आई होगी। तो इतना ग्रेटिट्यूड रहने लगा ना, मतलब इस बुक से और ज्यादा गहराई समझ में आने लगी है जो शायद मिस कर रहे थे। तो मैं तो जिससे भी मिलती हूँ, फोन पे बात होती है, सबको ही कहती रहती हूँ कि ये ज्वाइन करो, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, ये करो। सबको ही बहुत ज्यादा प्रेस कर रही हूँ कि सब करें। फिर मेरे को मतलब
थोड़ा बुरा भी लगता है, कोई करता है आधा अधूरा फिर छोड़ देता है। मतलब नहीं मुझे लगता है कि यार सब अपनी लाइफ को ठीक क्यों नहीं करना चाहते हैं, इतना इजी रास्ता है और फिर भी सब परेशान होने में सबको बहुत मजा आता है शायद। पर तुमने बहुत बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा, मतलब देखिए मेरा काम मतलब कि मुझे ना अच्छा लगता है कि मेरे साथ अगर कोई एक भी बैठा होगा ना मेरे सामने, तो मैं अपनी पूरी रीडिंग बिल्कुल वैसे ही करूंगी। मतलब कि हाँ कोई वही। फर्क नहीं पड़ता कि भाई सामने कौन आ रहा है, कि भाई इतने सब लोग मिलकर साथ में चले थे, सब लोग क्यों नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, मतलब चलता है, क्योंकि हमें वहां पर जाना ही नहीं है। कि भाई जिसको जितना मिल रहा है ना, शायद उसके लिए वो उतना काफी होगा, या फिर उनकी प्रायोरिटी उतनी ही होगी। हो सकता है इन फ्यूचर जब उन्हें लगेगा कि हाँ हमें और ज्यादा कुछ चाहिए, फिर से आ जाएंगे, फिर से कनेक्ट हो जाएंगे। और ये भी अच्छा है कि भाई आप जैसे सबके साथ बात कर रहे हो, आपका फोकस सिर्फ बताने पर होना चाहिए। भी जैसे लास्ट में यही आया है कि भाई हमें ये सोचना ही नहीं है कि भाई कौन कितना ग्रेटफुल है या कौन कितना अनग्रेटफुल है। हमने अपना काम किया, यही हमें करना था। ठीक। सामने वाले ने कितना लिया है, हमारा ध्यान वहां पर जाना ही नहीं चाहिए। हो सकता है आपकी एक बात बताई हुई, हो सकता है उन्होंने जो 2-3 भी सेशन अटेंड किए हो सकता है उन्हीं से ही उनकी लाइफ में इतना चेंज आ जाए कि उन्हें पूरी बुक पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। क्यों? क्योंकि एक पैटर्न पता चल गया, एक टूल पता चल गया। वो होता है ना एक, जैसे कोई हाँ जादुई पत्थर मिल गया कि भाई एक बार मिल गया, हो सकता है वो उसी से ही मतलब इतना ज्यादा ब्यूटीफाई कर ले अपने लाइफ को। तो हम अपना काम कर रहे हैं, लेने वाला अपना काम कर रहा है। सारा ध्यान सिर्फ इसी में ही रखना है कि हमने कितना किया उतना अच्छा है, लेने वाले ने कितना लिया वो हमें नहीं सोचना है। तो मुझे तो यहाँ पर अगर किसी दिन ऐसे प्रैक्टिस सारी बहुत अच्छी रही। नहीं, बहुत अच्छा है। और ये बिल्कुल सब चीजें ना कंटिन्यू करके रखेंगे हम अपनी लाइफ में, कि जब भी हमें चांस भी मिलता हाँ है जी, हाँ जी। रीडिंग करेंगे। क्योंकि मैं तो बार बार आती ही रहूंगी कि भाई सेशन जब तक मुझे लगेगा कि हाँ सब चीजें कर पा रही हूँ, तब तक मैं इसको करूंगी ही करूंगी। ठीक बात है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस दीप्ति। जब फर्स्ट सीजन खत्म हुआ था ना, तो मुझे बहुत टेंशन हो गई थी कि अब दोबारा कैसे होगा, ये क्या होगा, सुबह कैसे उठूंगी, खालीपन लगना हुआ था। अब पता है थर्ड सेशन आ रहा है, तो मैं अब सेकंड सेशन से ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि भाई दीदी जल्दी शुरू करो। नहीं, डेफिनेटली इसको जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आता है। क्योंकि मेरी खुद की एक जो है ना, वो बोलते हैं कि एक गुड फीलिंग जोन में मैं हमेशा बनी रहती हूँ, पूरा दिन मैं खुश रहती हूँ। तो मैं खुद भी चाहती हूँ कि इनमें ब्रेक ना आए और कंटिन्यूअस चलती रहे। तो देखेंगे, फिर से प्लान करेंगे, ग्रुप में हम शेयर करेंगे कि कब से ये फिर से स्टार्ट हो रही हैं। और थोड़ा सा इस पर मैं चाह रही थी कि भाई जो, क्योंकि रोंडा बर्न की जो पावर बुक है ना, वो बहुत सुंदर है। इसमें जैसे हमारी प्रैक्टिस के ऊपर बहुत फोकस है, और जो पावर बुक है वो टोटल एंड टोटल फीलिंग्स के ऊपर है, कि कैसे हम क्या सोचते हैं और कैसे हम एकदम से ज्यादा पावरफुल अपनी फीलिंग्स में एंटर कर सकते हैं। तो वो बुक भी बहुत अच्छी है। थोड़ा सा उसमें किया कि भाई हाँ ड्यूरेशन बढ़ जाती है, क्योंकि उसको भी पढ़ने के लिए कम से कम 15 डेज हमें चाहिए। बट हमें वहाँ सोचना नहीं है, हमें अपना काम करना है। पावर बुक भी पढ़ेंगे, फिर मैजिक बुक भी पढ़ेंगे, और प्रैक्टिस बिल्कुल करते ही रहेंगे। ठीक है ना? तो चलिए आज एक बार हम लोग, क्योंकि अब हमारी आज की जो है ये पूरा हमारा सेशन कंप्लीट हो गया है, तो एक बार आज हम अपनी ग्रैटिट्यूड प्रेयर करेंगे। तो एक बार आंख बंद करके हाथ जोड़कर हम मुझे एक बैठे। गाना भी सुनाना है आज। चलिए सुनाइए। तो अभी पहले सुना गाना दो। नहीं, एक वही। बार। हाँ, पहले प्रेयर करनी है। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम जिनको भी मानते हैं, जिनके लिए भी हमारी श्रद्धा है, उन सब को हम अपने तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इस धरती पर लेकर आए, भेजा, हमें जन्म दिया। इस पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। हमारे माता पिता का धन्यवाद, जिन्होंने इस जन्म में हमें यहाँ पर लाने में मदद की, हमें पाल पोस कर बड़ा किया, एक अच्छी जिंदगी को जीने के लायक बनाया। इस धरती का, इस अंबर का,
सारे जीव जंतुओं का सबका धन्यवाद, सूर्य भगवान का धन्यवाद, हमारे सभी किसानों का धन्यवाद, और जो भी लोग हमें हमारी इस लाइफ में हमें जीने में मदद करते हैं उन सब का धन्यवाद। और मेरा खुद को ही नमस्कार, मेरे भीतर बैठे परमात्मा का नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, हाँ जी, बताइए क्या आप गाना सुना रहे हैं आज? हम सुनाएंगे सबके लिए कि वर्तमान में जियो और भूत भविष्य को छोड़ो। तो 4 लाइनें मैं एक गाने के थ्रू सुनाऊंगी। तो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तो परवाह न कर। हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तो परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। थैंक यू। वाओ, ग्रेट ग्रेट। तो ये तो गाना बिल्कुल ऐसे परफेक्ट फिट हो रहा है हमारे यहाँ पर कि भाई मुस्कुराते हुए ही दिन बिताने हैं। क्या हो रहा है ज्यादा चिंता नहीं करनी है, मुस्कुराना शुरू किया तो सब अपने आप सुंदर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए कि पूरा टाइम साथ में चले, साथ रहे, सारी प्रैक्टिस की। एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच। डॉक्टर नताशा आप भी हैं ऑनलाइन? हाँ जी भाभी। यस। आपकी कैसी रही प्रैक्टिस, आपकी रीडिंग्स कैसी रही? बहुत अच्छी रही। इट वाज मच बेटर दिस टाइम एंड आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम इससे बेटर होगी। यस, हमेशा बेटरमेंट की तरफ चलते ही चलेंगे। जितनी ज्यादा रीडिंग्स रहेंगी उतनी ज्यादा बेटरमेंट हमारी तरफ आती ही आती रहेगी। तो ये तो लाइफ का पैटर्न बन गया ना। अब तो हर समय यही ध्यान रहता है कि हाँ क्या करना है, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर, मतलब हर चीज में बस वही है कि भाई प्रेम करते रहें तो सब चीजें अपने आप ही सुंदर हैं हमारी। वही वाली बात है, जब फर्स्ट टाइम खत्म हुआ था तो सच में ऐसे लग रहा था अब क्या होगा। अभी अभी ऐसा नहीं लग रहा क्योंकि हमें पता फिर से आने वाला है। डेफिनेटली ये बार बार आता रहेगा, हम लोग फिर से मिलते रहेंगे। जब तक चाहेंगे तब तक मिलेंगे। मतलब कि भाई जैसे सिखाने वाले की भी एक होती है कि भाई फीलिंग्स, उससे ज्यादा क्या होता है जो सीखने वाले होते हैं ना, वो कितना अट्रैक्ट कर पा रहे हैं अपनी तरफ हर चीज को। कि भाई बुलाने वाला कितनी मन से बुला रहा है, कितनी उसकी शिद्दत है बुलाने में, कितनी एनर्जी डाल रहे हैं, तो जिसको बुला रहे हैं ना वो तो अपने आप ही खींचा चला आएगा। वो प्रेम का जो स्वर्णिम धागा है ना, कृतज्ञता का जो स्वर्णिम धागा है, वो एक बार बंध जाए तो वो बंधा ही रहेगा। तो बहुत अच्छा है, दोबारा फिर से मिलेंगे हम सब लोग इसी प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही। और आपने वैसे ही सिखा तो दिया ही है ना, तो अब हम यूनिवर्सिटी का मांगेंगे थर्ड सीजन जल्दी आए। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी ही आएगा, बिल्कुल जल्दी आएगा। और सब लोग हम फिर से मिलेंगे, फिर प्यारी प्यारी बातें करेंगे, अच्छे अच्छे काम कैसे हमें अपनी लाइफ में करने हैं सब सीखेंगे हम लोग। और हमारी पिकनिक भी ड्यू है भाभी। बिल्कुल ड्यू है वो, अभी हम अभी कमिंग डेज में ही कर लेंगे उसको कंप्लीट। थोड़ा सा बस वो हमारा जूनो एक बार हाँ संभल हाँ। जाए, फिर हम डेफिनेटली इसको डिजाइन करके अपने ग्रुप में बात कर लेंगे। चलिए, बहुत अच्छा है। ये जूनों के साथ करेंगे। डेफिनेटली फिर वो रौनक आ जाएगी हमारी पिकनिक में, चार चांद लग जाएंगे। बहुत अच्छा है। तो आई थिंक दीप्ति, यू एंड डॉक्टर नताशा, शैली एंड नीलम दी,
मतलब आप लोग तो मेरे ख्याल में 100% अटेंडेंस रही होगी, ठीक है ना? तो मतलब आप चारों हमारे आई थिंक डिस्टिंक्शन होल्डर हो। चलो गुड भाभी। हमको सर्टिफिकेट मिला है इसका। हाँ, नहीं, कि भाई आप लोग चारों ना मतलब बिल्कुल कि भाई किसी दिन कुछ भी मुझे ऑर्डर कर सकते हो कि भाई हम कहीं जाना चाहते हैं, घूमना है, कहीं डिनर पर चलना है कि भाई दी आज तो बढ़िया सा लंच कराओ, यू कैन कॉल मी। जो डिस्टिंक्शन होल्डर है ना, दे आर फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। तो मजा आएगा मुझे कि हाँ मेरे ये जो सबसे इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं ना, उनके साथ में ब्लैकमेल होने को तैयार हूँ। चलिए, ओके। सबकी खूब अच्छी अच्छी शेयरिंग रही, बहुत मजा आया आप सब लोगों के साथ। नेक्स्ट सीजन में हम लोग फिर से मिलेंगे एक और बुक को साथ में लेके, और फिर अपनी रीडिंग हम करेंगे ताकि अपने इस ट्रैवलिंग में, अपनी इस जर्नी में हम और ज्यादा पावर डाल पाए। और थैंक यू दी। चलिए, आज हमने काफी सारा टाइम ले लिया है, नो वरीज। अच्छा है, अच्छी बातों में जितना टाइम मिले उतना अच्छा है। ओके, बाय शैली, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद ऑल ऑफ अस। ओके, थैंक यू दी। थैंक यू आंटी। थैंक यू, नमस्ते आंटी। थैंक यू नाताशा।